हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, सुपर होंगे। सबसे पहले यार एब्सोल्यूट अपॉलॉजीज। यकीन मानो मैं दिल से इस सेशन को लाइव लेना चाहता था। कल हम लोग लाइव मिले भी थे, नेटवर्क को मंजूर नहीं था। एक बार ग्लिच, दो बार ग्लिच, तीन बार ग्लिच एंड आप लोग काबिल तारीफ तीनों बार दोबारा लॉग इन भी किए, लेकिन इतना लैग आ रहा था कि उसको ख़त्म करना पड़ा सेशन को। लेकिन ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इस पर कुछ आपसे डिस्कस करना चाहता था। एक बार देखिएगा इस वीडियो को, आप पूरा देखना, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनका इस सैटरडे संडे को पेपर है। आपको मेरे हिसाब से तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। वो स्टूडेंट्स जिनका बार का पेपर, HAL का पेपर, HPCL का पेपर जो देंगे, जो इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर देंगे, आपको ये फील होगा कि यार एक्चुअली क्या देख रहे हैं ये एग्जाम हमसे। और IIT खड़गपुर ने जब इसका पेपर बनाया, क्या वाकई में पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है क्या। सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, हाउ IIT खड़गपुर हैज एक्चुअली चेंज द गेम। आपने कई बार, मैं वापस अब सीधा काम की चीज पे आता हूँ। मैंने, आप लोगों ने कई बार मुझसे सुना होगा कि मैं पर्सनली IIT के जो गेट का जो एप्टीट्यूड का पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा तारीफ करता हूँ 2014 की। वो पेपर भी IIT खड़गपुर नहीं बनाया था। इसके अलावा जो मुझे बहुत पसंद है वो 2016 का पेपर जो IIT बैंगलोर का पेपर था। इसके अलावा जो मुझे बहुत पसंद है वो 2018 का पेपर जो IIT गुवाहाटी ने बनाया था। और इसके अलावा 2021, ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी पेपर्स अच्छे नहीं है, बट ये मुझे ना पाथ ब्रेकिंग पेपर्स लगते हैं। इन पेपर्स की तरह मैं डेफिनेटली आपको ये कहूंगा कि ये पर्टिकुलर ईयर का जो पेपर है ये ना आने वाले टाइम पे एक पाथ ब्रेकिंग पेपर कंसिडर किया जाएगा। 2022 का IIT खड़गपुर का पेपर, इट्स अ ब्यूटीफुल पेपर। एक बार डिटेल में समझते हैं। मेरा नाम है सौरभ ठाकुर, ये है मेरी प्रोफाइल। स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, अभी जब इस सैटरडे संडे को पेपर हुआ तो एक चीज जो IIT खड़गपुर ने बार बार पूछा है वो है सिलोजिज्म। अगर आपको याद होगा और आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो मेरे वीडियो, सीधा दोस्तों काम की चीज पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो मैंने आपको ये कहा है कि गेट के आपके एप्टीट्यूड के एग्जाम में सिलोजिज्म वाला पोर्शन IIT ने हमेशा से कंसिडर किया हुआ है कि इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक पॉइंट को जस्टिफाई करूंगा दोस्तों, और जैसे हम लोग लाइव क्लास में करते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। मैं इसका जो बोर्ड पे लिखा हूं उसके नोट्स अभी आपको भेजूंगा। गेट एप्टीट्यूड में मैंने आपसे कहा है कि सिलोजिज्म का मतलब होता है एटलीस्ट ट्रू वाली चीज को पिक करो। सिलोजिज्म में बेसिकली हम लोग करते क्या है, यूनिक सोल्यूशन को हम पिक करते हैं, राइट। यूनिक सोल्यूशन में यूनिकनेस इंपॉर्टेंट है और इसके लिए 4 बेसिक प्रीमाइस होते हैं। अगर आपने पहले भी वीडियोस को देखा होगा तो आपको ख्याल होगा कि मैंने हमेशा से ये कहा है कि आपके गेट के एप्टीट्यूड में ये 3 सर्कल वाली चीजें और सिलोजिज्म में ये वाला पैटर्न, ये 2 पैटर्न्स हैं। ये पैटर्न नंबर 1 और ये है पैटर्न नंबर 2। ये दोनों के दोनों पैटर्न्स को मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कहा है हमेशा। दोस्तों इस बार में मैं यही बोलूंगा कि ये पैटर्न्स इंपॉर्टेंट है। अब पहले ये देखते हैं कि जब मैंने हर बार आपको सिलोजिज्म को इंपॉर्टेंट बोला तो क्या इस बार सिलोजिज्म में कुछ बहुत टफ आया क्या। जिनका पेपर अब होने वाला वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, एब्सोल्यूट स्ट्रेट फॉरवर्ड, एग्जैक्टली इसी पैटर्न को उठा के दिया सर IIT खड़गपुर ने। ये क्वेश्चन जो आया था इसमें क्या दिया, बेसिक क्वेश्चन दोस्तों, सम बॉटल्स आर कप्स। ये रहे बॉटल्स, ये रहे कप्स। बॉटल्स को मैंने B लिख दिया, कप्स को मैंने C लिख दिया। ऑल कप्स आर नाइव्स, ऑल कप्स दे आर नाइव्स। जरा कंक्लूजन देखिएगा, सम बॉटल्स आर नाइव्स, सम बॉटल्स आर नाइव्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा देखिएगा, सम नाइफ्स आर कप्स, सम नाइफ्स आर कप्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी भी पढ़ के देखिएगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट दिया। तो 2022 में IIT खड़गपुर ने अभी 5th और 6th को जो पेपर दिया, क्या इसमें सिलोजिज्म इतना टफ था, ये तो बहुत टफ लग नहीं रहा है, बट ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। अगर आपने अनअकैडमी का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दिया ना गेट का, उसमें एप्टीट्यूड के सेगमेंट में आपने देखा हो तो मैंने से आपको बहुत क्वेश्चन दिए थे जिसमें मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, कंक्लूजन दिया। इसमें से आंसर पिक नहीं करना था, मैंने आंसर चॉइसेस नीचे दिए। दोस्तों यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छा और आसान क्वेश्चन था। ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सम बॉटल्स दे आर नाइफ्स एंड सम नाइफ्स आर कप्स। बड़ा डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। तो ये तो देख के आसान लग रहा है, बिल्कुल आसान है। इसी तरह से जो अगला सवाल इन्होंने पूछा था, ये देखिएगा, ये सवाल टफ था क्या, तो ये देखिएगा CS वालों को जो इन्होंने पूछा था अभी 5 फरवरी को, ये देखिए ये क्या टफ था क्या क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। इसमें सिर्फ इतना जानना चाहते थे IIT खड़गपुर कि आपको ऑल, सम, नन एंड सम नॉट, आपको इसका डिफरेंस पता है क्या। बस सिलोजिज्म का मेन क्रक्स ही है, आपको ऑल, सम, नन एंड सम नॉट, इसमें डिफरेंस पता है क्या, बस यही जानना चाहता है IIT। ऑल का मतलब आप जानते हो कि नहीं, ऑल x इज और आर वाई,
एवरी एलिमेंट ऑफ x इज और आर वाई, x का हर एक एलिमेंट y है। सम x इज और आर वाई का मतलब ये हुआ x का कम से कम एक एलिमेंट तो y जरूर है। नो एलिमेंट इज, जैसे कि फॉर एग्जांपल नो x इज और आर वाई, x और y एब्सोल्यूट डिसजॉइंट सेट्स हैं। और यहाँ पे सम x इज डेफिनेटली नॉट y, x के पास कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा जरूर होना चाहिए जो y में कॉमन नहीं होना चाहिए। ये पैटर्न मैंने आपको ना अनअकैडमी के ऑर्डिनेट टेस्ट सीरीज में दे रखा है, आप एक बार चाहें तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसमें सबसे जो कॉमन क्वेश्चन होता है, अगर आप बैंक का भी पेपर उठाएंगे ना, या एमबीए का पेपर, बैंक का पेपर, रेलवे का पेपर, एयरफोर्स का पेपर इनफैक्ट, तो आप देखेंगे ये वाला पैटर्न बहुत कॉमन होता है दोस्तों। और इसमें ना अक्सर जो चीज पूछी जाती है कि एक बात बताओ, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले जो पैटर्न में, इसमें इन्होंने पूछा था नॉट ट्रू। नॉट ट्रू को आप चाहे तो फॉल्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो दो स्टेटमेंट जो ट्रू ना हो, मतलब जो स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं हो सकते, सबसे अच्छा ऑप्शन चॉइस होता है ये दोनों। हालांकि आईटी ने ये नहीं दिया, तो सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन चॉइस होता है ना नॉट ट्रू के लिए, नॉट ट्रू के लिए ये चॉइस होता है स्टेटमेंट नंबर थर्ड एंड सेकंड। या तो नन होगा, या तो नन होगा, तो कुछ तो कॉमन होगा, कोई बात नहीं, इससे सेकंड बेटर आंसर चॉइस होता है ये। तो आईटी ने ये वाला स्टेटमेंट चॉइस दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट। जरा आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट, ये रहा आपके आंसर चॉइस। बहुत टफ नहीं लगा यार मुझे तो क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी इस बार दोनों क्वेश्चन आए थे, क्या बहुत टफ थे क्या? नहीं, ये सेम क्वेश्चन है, मैंने 2 बार दिया था गलती से। आईआईटी कानपुर का अगर आप फॉर एग्जांपल क्वेश्चन उठा के देखेंगे, ये तो बहुत आसान था, इससे बेटर क्वेश्चन था, लेकिन हाँ आसान क्वेश्चन था। जैसे इस पर्टिकुलर, आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से क्वेश्चन को देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल नो मैनेजर इज अ लीडर, तो मैनेजर एंड लीडर दोनों दो अलग अलग डिसजॉइंट सेट्स हो गए। ऑल लीडर्स आर एग्जीक्यूटिव्स, ये रहे एग्जीक्यूटिव्स। क्या मैनेजर और एग्जीक्यूटिव में कोई रिलेशन है? एब्सोल्युटली कोई आइडिया ही नहीं है। एंड यही चीज यहां पे लिखी हुई है, नीदर कंक्लूजन फॉलोज। इन दोनों कंक्लूजन के बारे में बात किया गया। नो मैनेजर इज एन एग्जीक्यूटिव, नो एग्जीक्यूटिव इज एन मैनेजर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इससे बेटर क्वेश्चन था, बट प्रेजेंटेशन समहाउ ऐसा ही था। इसके अलावा जो मैं मानता हूं कि ना ग्रेजुअली जो अच्छे सवाल आने शुरू हुए थे सिलोजिज्म में, 2017 का जो क्वेश्चन आया था आईआईटी रुड़की का, जरा ये वाला सवाल देखिए 2017 का। सिर्फ ये देखना चाहते थे आईआईटी, क्या आप सम का मतलब जानते हैं? कि सम का मतलब होता है एटलीस्ट 1। ये देखिए इस बार जैसे आईआईटी ने देखा ना कि आपको ऑल, सम, नन और सम नॉट का मतलब पता है कि नहीं, इस तरह से पहले पूछा उन्होंने। जैसे आप देखिए सम टेबल्स आर शेल्व्स, ये रहे कुछ टेबल्स जिनको आप बोल रहे हो सम टेबल्स आर शेल्व्स। आगे चलिए सम शेल्व्स आर चेयर्स, सम शेल्व्स आर चेयर्स। आगे चलिए ऑल चेयर्स आर बेंचेस, ये रहा ऑल चेयर्स दे आर बेंचेस। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट ये लैंग्वेज मुझे अच्छी लगी, ये वाली चीज मुझे अच्छी लगी थी। तो आप देखोगे ना तो एक पैटर्न जो पहले फॉलो होता था वैसे ही पैटर्न फॉलो हुआ सिलोजिज्म में। एटलीस्ट वन बेंच इज अ टेबल, एटलीस्ट वन बेंच इज अ टेबल, दिस नीड नॉट बी ट्रू, जरूरी नहीं कि सही हो। एटलीस्ट वन शेल्फ इज अ बेंच, एटलीस्ट वन शेल्फ इज अ बेंच, 100% ट्रू है। एटलीस्ट वन चेयर इज अ टेबल, एटलीस्ट वन चेयर इज अ टेबल, दिस नीड नॉट बी ट्रू। ऑल बेंचेस आर चेयर्स, ये भी 1 सेकंड जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो? ओनली सेकंड, ये रहा आंसर चॉइस आपका। तो आपको ये फील हुआ कि हिस्टोरिकली, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, सच बताइएगा सर हिस्टोरिकली 3 सबसे अच्छे क्वेश्चंस कौन सा है सिलोजिज्म में, तो थर्ड नंबर में मैं बोलूंगा जो आईआईटी रुड़की ने दिया 2017 में। सेकंड नंबर पे मुझे आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि आईआईटी गुवाहाटी का क्वेश्चन आया था 2018 में। इसमें सिर्फ सिलोजिज्म का आंसर मार्क नहीं करना था, इसमें सिलोजिज्म को इस तरह से बताना था कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स, सेकंड फॉल्स, थर्ड, इसकी तरह से कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया। क्या बढ़िया क्वेश्चन दिया था। ये ऑप्शन को बाद में पढ़ना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। डायरेक्टली इसको पहले बनाना चाहिए था। सम रोजेस आर रेड, ये रहे कुछ रोजेस, ये रहे रेड, सो आपने बोला सम रोजेस दे आर रेड। आगे चलिए ऑल रेड फ्लावर्स फेड क्विकली, सारे के सारे रेड फ्लावर्स के लिए आपने क्या बोला? दीज रेड फ्लावर्स दे फेड क्विकली। आगे चलिए सम रोजेस फेड, ये क्विकली रेड, क्विकली तो गलती से टाइप हो गया, सम रोजेस फेड क्विकली, बिल्कुल सही बात है, सम रोजेस फेड क्विकली। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है। बट लुक एट द प्रेजेंटेशन, सही बात नहीं, मजेदार क्वेश्चन नहीं था। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देखना, मैं आपको बता रहा हूं कि 3 बेहतरीन सिलोजिज्म के क्वेश्चन कौन से थे। तो क्या इस बार सिलोजिज्म का लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिफिकल्ट आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, आसान आ रहा है? सर आप बोले कि 3 सबसे अच्छा, तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था क्या? यार इसको मैं सेकंड सबसे अच्छा बोलूंगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन, हालांकि आपको थोड़ा सा आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं ये मानता हूं। इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ के देखेंगे तो इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है
एक अवार्ड विनिंग स्टडी है, वो ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स की, और वो ये बताती है जो पुरुष होते हैं, मेन उतने ही प्रोन होते हैं, उतने ही वल्नरेबल होते हैं, उतने इंपल्स में शॉपिंग करते हैं जितनी की विमेन होती हैं। और द ओनली डिफरेंस इज शॉपिंग करने के बाद जो विमेन है दे फील मोर गिल्टी रादर मेन से ज्यादा। Which the following statements can be logically inferred? तो इसको सिलोजिज्म को CID कंक्लूजन इन्फरेंस डिडक्शन वाला पॉइंट यहाँ पे पूछा गया था। सिर्फ ये पूछा गया था, आप देखो ऑल सम ऑफ फ्यू एंड मेनी का मीनिंग जानते हो कि नहीं, इस बार भी यही पूछा। मेरे हिसाब से सिलोजिज्म के 3 सबसे बेहतरीन ईयर के जो सवाल थे 2019 IIT मद्रास, 2018 IIT गुवाहाटी, 2017 IIT रुड़की। क्या इसके आसपास लेवल ऑफ डिफिकल्टी आ रही भी नहीं, मतलब आसान है, इससे तो समवेयर मैं बोलूंगा इससे नीचे ही आ रहा है क्वेश्चन। ऑल तो आप बोल नहीं पाओगे इस स्टेटमेंट में कम से कम, लेकिन मैंने आपको बोला ना सिलोजिज्म का हमेशा मतलब होता है दोस्तों एटलीस्ट। इस स्टेटमेंट से आप जरूर ये बता सकते हाँ कम से कम एक तो डन है। ये एज प्रोन जो लिखा है ना, कम से कम एटलीस्ट 1 मेल, एटलीस्ट 1। तो ऑल तो अपन जरूर नहीं बोल पाए, हाँ सम तो बोल पाएंगे। फ्यू में प्रॉब्लम ये, फ्यू का मतलब होता है बेयरली एनी नेगेटिव। अगर आप थर्ड आंसर सोच रहे हो तो उसके लिए आपको फ्यू नहीं अफ्यू चाहिए था। मैंने उसी के नंबर को बढ़ा के बोलो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे क्या आंसर आता बी, समझ में आया क्या आपको? तो इसका टेक अवे क्या है? सबसे पहला टेक अवे, सिलोजिज्म का लेवल ऑफ डिफिकल्टी ना जी जैसा आ रहा था इस बार भी वैसा ही आ रहा है। सबसे मेजर टेक अवे सिलोजिज्म का टेक अवे ये है कि सिलोजिज्म का लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी टू मॉडरेट। तो मेरे हिसाब से अगले हफ्ते वाले जो बच्चे हैं उनके में सिलोजिज्म का एक सवाल होना चाहिए और लेवल ऑफ डिफिकल्टी कुछ ऐसा होना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सिलोजिज्म जो मैंने देखा, जो मुझे लगता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जरूरी आपको भी वही लगे, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इनको सबसे बेहतरीन मानता हूँ। और अगर आपको ये 3 सवाल बन रहे हैं तो फिर इस बार के सिलोजिज्म में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज, तो एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिएगा। एक पहला पॉइंट हुआ, आगे चलते हैं। यार 1 सेकंड, रियली सॉरी, मतलब मैं ना क्या बताऊं यार, मैं लाइव में लेता सेशन में आपको दिल और खुश होता, मुझे भी मजा आता ना आप लोगों से बात करके, इंटरेक्ट करके, लेकिन क्या करें यार, अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क ने ऐसा वाट लगाया कि लाइव हो ही नहीं पाया। आप लोगों ने काफी बार प्रयास भी किया, मैं भी यहाँ से कोशिश कर रहा था यार, हो नहीं पाया। चलो इसमें आते हैं। दूसरी चीज मैंने लिखा इंग्लिश यूसेज। दोस्तों जब आप 2010 का पेपर उठाएंगे गेट का, आपको लगेगा इतना पहले का क्यों, बताता हूं दोस्तों, क्योंकि शुरुआत का टाइम था, गेट में एप्टीट्यूड आना शुरू हुआ था, तो भयंकर खतरनाक टफ आपके एग्जाम के हिसाब से टफ वर्ड्स उन्होंने दे दिए गए। जैसे एमैल्गमेट अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल एमैल्गमेट तो चलो दिया हुआ था, जो नहीं भी सर्किटियस भी दिया हुआ था, तो मैं 2-4 अपनी तरफ से वर्ड ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेट, एक आसान वर्ड, ऑल्दो मॉडरेट लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी, मीडियम लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ड है, लेकिन अगर मैं बोलूँ स्कल्डजरी, एपोथिकेरी, एपोथियोसिस, है ना, जैसे बोलो क्रीम जरा क्रीम, एक फ्रेंच वर्ड हो गया, ये सब की जरूरत नहीं है ना आपके एग्जाम में। आईआईटी ने बात क्लियर कर दिया दोस्तों, और आईआईटी ने ऐसा नहीं कि इस बात को अभी क्लियर किया। इंग्लिश यूसेज या होमोनिम्स मैंने जान के समझने के लिए लिखा है, सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, जैसे होमोनिम्स सिमिलर साउंड करने वाले वर्ड्स। इस बार भी आईआईटी खड़गपुर ने एक बार ना क्लियर कर दिया कि भाई हम लोग ना ये सिमिलर साउंड करने वाले वर्ड्स के क्वेश्चन को हम तो अच्छा मानते हैं। एडिया जो हील आप बोलते हो, एंड हील टू रिकवर फ्रॉम समथिंग, सोच के देखिए इतने बढ़िया पॉइंट से इन्होंने क्वेश्चन दिया। क्या इन्होंने पहली बार ऐसा किया? क्या आईआईटी पहले भी ऐसा नहीं करी थी? आप याद कीजिए, मैंने आपको 2018 का इतने बार क्वेश्चन कराया, ब्रेक वाला क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट, फ्लेयर, फेयर, इस बार भी दे दिया। यहां पे उठा के देखिए, एज यू ग्रो ओल्डर एन इंजरी टू योर हील, है ना, एंकल, तो ये तो रिकवर करने का होता, तो ये रिजेक्ट हो गया। ये तो रिकवर करने का हो गया, रिजेक्ट हो गया। ये रह दो आंसर। May take longer to recover, may take longer to heal, ये तो गलत हो गया, ये रहा आंसर अपना। यार ये लेवल ऑफ, ये क्वेश्चन तो बहुत टफ नहीं था दोस्तों। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, इस बार आईआईटी का ऑब्जेक्टिव ये पेपर है ना, कुछ पेपर्स ऐसे जो मैं तो पर्सनली पाथ ब्रेकिंग मानता हूँ, दिस इज वन ऑफ दोस पेपर्स दोस्तों। इसी तरह से आप देखिए ना, तो हर एक बार पूछा आईआईटी ने, मतलब हर एक बार, मतलब मैं इस बार का पेपर की बात कर रहा हूँ, 5 तारीख को 6 तारीख को दोनों दिन एक मार्क्स मस्त इजिली अवेलेबल है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका पेपर टेक्निकल का पेपर है। यहाँ पे देखिए फेयर, अब अगर आपको अगले हफ्ते में फ्लेयर FLAIR एंड इसके अलावा FLARE ये अगर पूछ लो तो आपको आश्चर्य होगा। क्या मैं आपसे पूछ लूं भाई, फ्लेयर आप जानते हो ना, किसका टैलेंट? मेरा टैलेंट, आई का टैलेंट, ये रहा आई। अगर मैं आपको बोलूं H
HOARD, फिर मैं बोल दूं HORDE। याद रखने के लिए इसको ऐसे याद रखिए, PEOPLE। ये होता है होर्ड, पीपल को बताता है, भीड़ को बताता है। ये होर्ड किसी चीज को इकट्ठे करने को बताता है। स्टेशनरी, स्टेशनरी STATIONARY, STATIONERY। देखो कितना बढ़िया सवाल है, याद नहीं रहेगा ई वाले में पेन कॉपी लिख देना, जहां पे पेन कॉपी खरीदते हो। जैसा भी बैठ के पढ़ रहे हो, स्टेशनरी बैठ के पढ़ो, स्टेशनरी स्टेशनरी हो गया। जेन्युइन, सैंग्विन, GENUINE। जेन्युइन तो अपन जानते हैं ऑथेंटिक, सैंग्विन बहुत अति आशावाद। सैंग्विन का मतलब somebody who is extremely optimistic। बहुत सारे वर्ड्स मैंने बोला, आयरन, आयरन, पीपल, पीपल्स, बहुत सारे वर्ड्स बोल रखा है पहले भी। द फेयर इज, फेयर मतलब जो भी प्राइस, जैसे मान लो आपने कैब बुक किया है, ऑटो बुक किया, यार बहुत एक्सपेंसिव दिख रहा है, द फेयर, द प्राइस, रुपए के बारे में बात कर रहा है, या जिस भी करेंसी में आप पे करते होगे ये। तो ये वाला फेयर, ये दोनों आंसर सही है फर्स्ट के लिए, ये दोनों तो गलत हो गया। द फेयर इज टू हाई फॉर टू बी कंसिडर्ड फेयर, जस्ट, इसको बोलते हैं ना यार दिस इज अनफेयर, तो ये तो गलत हो गया ये आंसर। क्या टफ है क्वेश्चन? नहीं, लेकिन IIT ने एकदम क्लियर कर देना है हमको। बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ना, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड से मतलब नहीं है, इस तरह की हमको, आपको ना बेसिक इंग्लिश का आइडिया है कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, को ध्यान रखना। इंजीनियस, इंजूनियस कई बार शेयर किया, आई इनोवेटिव, यू इनोसेंट, याद है आपको? INGENIOUS, इंजीनियस, इंजूनियस, इस तरह के वर्ड्स को मैं पर्सनली आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। IIT ने इस बात को क्लियर कर दिया। बेसिक इंग्लिश यार देखो, इस बार ही पूछा था, ईदर और, नीदर नॉर, ये सब जानते हो कि नहीं आप? मिस्टर एक्स स्पीक्स ब्लैंक, फिर क्या लिखा है? मिस्टर एक्स स्पीक्स ब्लैंक जापानीज, ब्लैंक चाइनीज। मिस्टर एक्स स्पीक्स, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा ख्याल रखिएगा दोस्तों, वर्ब सिंगुलर। सब्जेक्ट और अग्रीमेंट बोलते हैं इसे SVA। यहाँ पे एक इंसान के बारे में बात की है, नाउन में S या ES लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, इसलिए नहीं लगा। वर्ब में S या ES लगाने से वर्ब सिंगुलर होता है दोस्तों, ठीक है। मिस्टर एस स्पीक्स नीदर जापानीज नॉर चाइनीज, चाइनीज हालांकि कोई लैंग्वेज नहीं होती है, कैंटनीज होती है। मेनलैंड चाइना में मैंडरिन बोलते हैं, अब जो बाकी के कैंटनीज बोलते हैं, चाइनीज हालांकि कोई लैंग्वेज नहीं होती दोस्तों। मिस्टर एक्स स्पीक्स नीदर जापानीज नॉर चाइनीज, ये तो बड़ा ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन हो गया। तो आपको ये फील हो रहा है कि IIT ने इस बार ये बात कहा है? नहीं, IIT हमेशा से इस बात को बोलते आ रहे हैं। उठा के देखिए 2017 का IIT रुड़की का क्वेश्चन, इतना बढ़िया क्वेश्चन है यार ये। अब आप सोच के देखो, बिसाइड्स में डिफरेंस। बिसाइड, मान लेते हैं आपका दोस्त और आप यहाँ पे खड़े हुए आजू बाजू में, ये रहा आप खड़े हो, यहाँ पे आपका दोस्त, आई एम स्टैंडिंग बिसाइड माई फ्रेंड, ये आपका घर और आपका दोस्त घर आजू है, बिसाइड, नेक्स्ट उसको बोलते हैं बिसाइड, ये रहा बिसाइड। बिसाइड्स, आपने बोला मैं कोई भी फ्लेवर का आइसक्रीम खा सकता हूँ बिसाइड्स वेनिला, भाई बिसाइड वेनिला नहीं खाऊंगा मैं, पहले बता देता हूँ। Research in the workplace reveals that people work for many reasons, बहुत सारे reasons है, पैसे के अलावा, in addition to money, पैसे के अलावा भी बहुत सारे reason है। आपको beside चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं, next वाली feeling तो चाहिए ही नहीं। आपको क्या चाहिए? Besides, just look at the presentation, look at the finesse man, you've got to appreciate the finesse of the question. Researchers in the workplace work for many reasons, reveals that they work for many reasons besides money। समझ में आया सभी को? Money besides इस sentence का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ बकवास लिखा हुआ है, बिसाइड्स मनी। सभी लोगों साथ हैं, एकदम सुपर तरीके से क्लियर दोस्तों। बिसाइड क्या बोले सर आप? बिसाइड मतलब होता है दोस्तों नेक्स्ट, इसके बाजू में, उसके बाजू में, ऐसा कि खुद IIT खड़गपुर ने कभी ऐसा नहीं पूछा। ये देखिए IIT खड़गपुर ने लास्ट टाइम, देखिए तो क्या इतना अनऑर्थोडॉक्स पेपर पूछ रहे हैं कि IIT खड़गपुर, ये देखिए लास्ट टाइम 2014 में IIT खड़गपुर ने जो सवाल पूछे थे, ये देखिए IIT खड़गपुर के क्वेश्चन दोस्तों। ये तो कितना बढ़िया सवाल है, कितना अच्छा सवाल है। शी कुड नॉट ब्लैंक द थॉट ऑफ ब्लैंक द इलेक्शन टू हर बिटर राइवल। शी, और ना दोस्तों आप एक और बात आपको बताता हूं, अगर आप में से किसी को थोड़ा भी डाउट होगा ना, इसके बाद LOSE लूज, LOOSE, आप में से जो लोग रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनको ये बात पता होगी, मैंने लूज में डिफरेंस पता नहीं कितने ही बार, लूज में डिफरेंस बाद में 2016 में ISC बैंगलोर ने डायरेक्ट पूछा था। उसमें क्वेश्चन ये था, द पुलिसमैन आस्क्ड द विक्टिम ऑफ द थेफ्ट व्हाट डिड यू लूज, क्या लूज किया, क्या गया, वो ये रहा।
अगली बार LOS है, ढीला होना मतलब लूज। आपने कोई जीन्स खरीदा टाइट है, सोचा यार एक टायर इधर से लूज करूंगा, एक टायर फिर चला जाएगा, तो ये रहा वो एक टायर ये रहा, सही है ना जी। तो लूज वही वाला है, ये लूज क्या, व्हाट इज दैट यू लॉस्ट, तो दोस्तों ये वाला है। तो यही चीज यहां पर पूछा यार, क्या बढ़िया सवाल नहीं पूछा इन्होंने 2014 IIT खड़गपुर ने। शी कुड नॉट ब्लैंक, शी कुड नॉट बियर। अब बियर कौन सी, तो बेयर होता है यार। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान सी बीच में चला जाए एकदम बेयर चेस्टेड मतलब ये टी शर्ट हटा के तो बेयर चेस्टेड नहीं, बेयरली एनी, शायद ही कोई बेयर, तो ये बेयर तो अपन हटा दिए। अभी आगे बियर। क्या आपको नहीं लगता सिर्फ लूजिंग और लूजिंग का ही सवाल पूछा इन्होंने। शी कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ लूजिंग। ये कौन सा लूज है, LOOS, ढीला होने वाला। हम लोग बात कर रहे हैं इसके लूज के। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन 2016 में ISC बैंगलोर ने पूछा। क्या इंग्लिश यूसेज देखे IIT खड़गपुर कुछ नई चीज कर रही है? नहीं, लेकिन ट्रेंड सेट कर दिया IIT खड़गपुर ने। ये जो पिछले कुछ सालों में जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोस्तों इंग्लिश यूसेज का, पर्सनल में डिफरेंस, कम ऑन, ब्रेक IIT गुवाहाटी ने BREAK, आप अपनी जो गाड़ी में ब्रेक लगाते हो वो कौन सा है जी, BRAKE। वी वर ऑन अ ब्रेक, याद है फ्रेंड्स में रॉस एंड रेचल जो बोलते वी वर ऑन अ ब्रेक, लंच ब्रेक होता है आपका, ये हो गया ब्रेक। 2018 में IIT गुवाहाटी ने सवाल को पूछा कि IIT कुछ नया बन दे रही है, नहीं, लेकिन IIT ये चीज क्लियर कर दे रही है 2017, 18, 19, 21 में, 22 में, ये क्लियर कर। हमको हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड से मतलब नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड अगर आप याद रख रहे हो बेस्ट है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, इंग्लिश हमेशा अच्छी रखिए, वोकैबुलरी हमेशा अच्छी रखिए। जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी अपने आप उतना अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। लेकिन IIT ने इस बात को क्लियर कर दिया कि भाई हो सकता है कि आपकी इंग्लिश एवरेज होगी, डिसेंट होगी, लेकिन हमको ना आपकी बेसिक इंग्लिश ही चाहिए। आप बेसिक इंग्लिश में डिफरेंस समझते हो कि नहीं। द इंडस्ट्रियलिस्ट लोड अप पर्सनल, ये पर्सनल, ये तो पर्सनल PERSONAL वाला आएगा भाई, पर्सनल व्यक्तिगत जेट, गलत है ये तो। I write my experience on my personal diary, मेरी व्यक्तिगत डायरी, हटाओ। All personnel, सारे के सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स are being given a day off, सारे के सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को। Being religious is a personal, मतलब खुद का प्राइवेट एस्पेक्ट है, पर्सनल एस्पेक्ट रिजेक्टेड, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने खुद से देखा इस बार क्या कुछ नई चीज देने की IIT नहीं, इन सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट में देख के ये लगता है 2018 का सवाल। 2018 में देखिए क्या पूछा है, his face shine shone, क्या सवाल पूछा यार, चमक उठा, शोन, चमक उठा, तो ये SHOWN तो दिखाना होता है, नहीं, ये दोनों तो एकदम गलत है। ये सही है, ये सही है। आगे चलो, विद जॉय व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ द पजल वाज शोन टू हिम, जब दिखाया गया उसे, तो SHOWN, ये तो गलत हो गया, ये रहा आंसर। दोस्तों मेरे कहने का जो मतलब आप समझ पा रहे हो, इंग्लिश यूसेज मेरे हिसाब से इज हियर टू स्टे। इंग्लिश यूसेज से आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिए एक क्वेश्चन। अगर मान लेते IIT ने बोला कि नहीं यार हो गया इंग्लिश यूसेज, तो मुझे ऐसा लगता है कि एनालॉजीज, दोस्तों एनालॉजीज, हालांकि ना, अच्छा ये वो देखो फिर से वही बेयर। अब आप इसका आंसर मारना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या होगा। ये मैं स्टूडेंट धर्मा में देता हूं, SD मतलब स्टूडेंट धर्मा, आप बताना, देखते हैं आप लोग क्या फिगर आउट कर पाते हैं। IIC बैंगलोर ने 2016 में सवाल को दिया था, क्या बढ़िया क्वेश्चन नहीं। अब मैंने ये कहा कि अगर इस तरह से इंग्लिश यूसेज अगर अगले हफ्ते नहीं आता है या फ्यूचर में नहीं आता, तो मेरे हिसाब से एनालॉजी से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये इस तरह से मैच द फॉलोइंग से, दोस्तों इसको ना मैच करने वाली चीज को मैं पर्सनली बहुत ही अच्छा मानता हूं। IIT ने इसको इस साल टच नहीं किया, यकीन मानिए, जैसे कि क्योंकि याद है आपको 2018 में एक और क्वेश्चन आया था, कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। आप में से काफी लोग जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे, उनको पता होगा, मैंने हजारों मतलब बहुत ज्यादा बार कॉम्प्लीमेंट, मैंने ये वर्ड बोल रखा है। आई लव कॉम्प्लीमेंट, हम सबको कॉम्प्लीमेंट पसंद है, तो ये कॉम्प्लीमेंट, तारीफ, और ये परफेक्टली मैच करने वाली चीज को बोलते हैं। करेक्ट पॉइंट है। 2018 में पूछा था, IIT गुवाहाटी ने पूछा था दोस्तों, 2018 की बात है। एडेप्ट, आप लोग चलो कमेंट बॉक्स में बताना, ADAPT एडेप्ट, ADOPT एडॉप्ट, ADEPT, भाई साहब सर क्या जान ले लेंगे क्या? मैं नहीं हूं भाई साहब, IIT खड़गपुर ने ही लास्ट ईयर 2014 में पूछा था। आपको लग रहा है कि मतलब कुछ चेंज किया IIT खड़गपुर ने? इंग्लिश यूसेज में IIT को एकदम क्लियर, हम तो ये पूछेंगे ही। 2016 में जैसे मैंने आपसे बोला, LOSE लूज, LOOSE, वो सिर में जू होते हैं ना, लूज, LOUSE, देख रहे हो, LOSS। 2016 ISC बैंगलोर, क्या बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये सब क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। 2017 में
और जगह है कि ये रहे, यहाँ भी लिख देता हूँ क्या ही है। 2017 में आईआईटी खड़गपुर ने क्या पूछा, आईआईटी खड़गपुर ये जानना चाहते थे भाई आप ना फ्रेंड्स, ये सब में 2017 में फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स क्या बोलते हैं उसको, एक्वेंटेंस, नहीं 2017 नहीं, 17 में नहीं था वो, 16 की 18 में था शायद, 17 में नहीं था, सॉरी। फ्रेंड्स, एक्वेंटेंस, ये सब में फर्क जानते हो कि नहीं। इसके बाद मेरे हिसाब से अगर इंग्लिश यूसेज नहीं आया आने वाले हफ्ते में तो इस तरह क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना। ये क्वेश्चन मैं बहुत अच्छा मानता हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आईआईटी खड़गपुर ने पूछा था 2014 में, ठीक है। यहाँ पे मैच करना था। मैं क्यों इस क्वेश्चन को अच्छा बोल रहा हूँ, अगर आईआईटी ने मतलब खड़गपुर ने अगर बाकी जगहों पे पेपर के लेवल ऑफ डिफिकल्टी को गिराया तो यहाँ पे ऐसा तगड़ा क्वेश्चन आएगा। इसमें एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछने का मार्जिन होता है। अब जोशिया के बनाने मत लग जाना, पहले ये देखना है चारों में से कौन सा वर्ड जानते हो। इरेडिकेट करना, किसी को नस्तो नाबूद कर देना, तोड़ देना, उठा के पटक देना, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ये देखो मस्त है। फर्स्ट का आंसर है एस, फर्स्ट का आंसर है एस क्यू पी एस। बी को रिजेक्ट करो, सी को रिजेक्ट करो, 50% एक्यूरेसी ऑलरेडी हो गई क्योंकि या तो ये करेक्ट है या तो ये करेक्ट है। अब बाकी चेक करो, 2p 3q, ये रहा 2p। अब मैं 2 वाले को चेक भी नहीं करूंगा, 2 वाले को चेक कुछ भी होगा, डिस्टॉर्टेड, डिसमिस्ड। डिस्टॉर्ट करना मतलब होता तोड़ना मरोना, डिस्टॉर्ट करना, डोंट डिस्टॉर्ट द इंफॉर्मेशन बोलते हैं ना, तो ऐसे। सैचुरेट करना, सोक कंप्लीटली, तो मुझे पता, थर्ड का क्यू, थर्ड का आर, रिजेक्टेड, ये रहा आंसर। सभी को मजा आया। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट समझ गए आप, या तो ये या फिर एनालॉजीज। एनालॉजीज रखा है क्या इसमें, हाँ यही तो मैं ढूंढ रहा था, मुझे लगा मैं मिस कर गया दोस्तों। एनालॉजीज, एनालॉजीज को मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ, इसको दोस्तों एनालॉजीज बोलते हैं। मतलब सर, मतलब इन दोनों शब्दों के बीच में जो रिलेशन होगा, बिंदी 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 बिंदी, मतलब प्रपोर्शन, इन दोनों शब्दों के बीच में भी वही रिलेशन होगा। ग्लैडिएटर्स वो लोग होते हैं जो एरिना में प्रोफेशनल राइवलरी के लिए लड़ रहे होते हैं, तो यहाँ पे प्रोफेशनल राइवलरी से रिलेटेड है। ढूंढिए यहाँ पे प्रोफेशनल राइवलरी कहाँ पे। डांस स्टेज, डांस परफॉर्मेंस भी हो सकता है, जरूरी नहीं प्रोफेशनल राइवलरी हो, बट एक अच्छा ऑप्शन है। कंप्यूटर ट्रेन, जो एक ही रास्ते पे जो व्यक्ति, जैसे आप मान लेते दिल्ली में रहते हैं और नोएडा में काम करते हो, डेली दिल्ली से नोएडा अप डाउन करते हो, तो यू आर ए कंप्यूटर, इसमें कुछ नहीं है। क्लास टीचर, टीचर क्लासरूम, ये हो सकता है आंसर। अगर डेली टीचर को बच्चे जो उठा के पटक रहे हैं, मान लेते मैं आ रहा है पढ़ाने के लिए और आप डेली चोक स्लैम पे चोक स्लैम दे मेरे को, भाई साहब हालत खराब हो जाएगी, तो ये नहीं है। ये रहा लॉयर, लॉयर कोर्ट रूम में क्या करते, दिस इज प्रोफेशनल राइवलरी, राइट। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब आप ये समझे इंग्लिश यूसेज इज हियर टू स्टे। और सिर्फ मैं इस साल के लिए नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, मेरी बात ध्यान रखिएगा, इंग्लिश यूसेज इज हियर टू स्टे। तो मैं आपको एक बात तो क्लियर करता हूं, इंग्लिश यूसेज इज हियर टू स्टे। इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे। अगर जो इस बार सैटरडे संडे को पेपर देने वाले भाई साहब, प्लीज पुट अप अ सिंगल स्टार ऑन दिस, ठीक है जी। और इंग्लिश यूसेज नहीं तो फिर मैंने आपको 2 चीज बताया, जो सिनोनिम एंटोनिम वाली चीज तो आजकल थोड़ी ज्यादा आसान मैं बोलूंगा, मैच द फॉलोइंग वाली चीज। यार ये मैं ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मानता हूं, आईआईटी खड़गपुर की हिस्ट्री रही इस क्वेश्चन की, राइट, तो वो देना प्रेफर करते हैं। दूसरी चीज मैं एनालॉजीज बोल रहा हूं, तो अच्छे एग्जाम्स में ना एनालॉजीज होते हैं एक्चुअली। यहां तक आपको मेरे 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। तीसरे पॉइंट पे आइए, सिटिंग अरेंजमेंट। आईआईटी में सिटिंग अरेंजमेंट पिछले कुछ ईयर्स में ऐसा हो चुका है कि ना आए, ये संभव ही नहीं है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये मत कभी भूलना कि आपका जो पेपर है वो टेक्निकल का पेपर है, उसमें एप्टीट्यूड आ रहा, तो हमेशा टेक्निकल पेपर एप्टीट्यूड आसान आता है। आपके एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट या तो एक लाइन में करेंगे, और आपके एग्जाम में अक्सर या तो 4 या तो 5 लोग होते हैं। 3 के क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, या 4 या 5 अक्सर ही होते हैं। अब अगर इसके अलावा कुछ भी होगा तो मैं आपको जो बोर्ड में फिगर बना के दे रहा हूँ, ये सब फिगर्स होते हैं, ध्यान से सुनना। या तो स्क्वायर दे दिया जाता है, ये लो, या तो स्क्वायर दे दिया जाता है, कुछ नहीं बोला जाता, तो हमेशा ना सभी को अंदर फेस करके बिठाओ। और याद रखना दोस्तों, कभी भी ऐसा आधा अधूरा कट मत लगाना, क्योंकि ना सिटिंग अरेंजमेंट 2 ही शब्द का खेल होता है। एक वर्ड होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब होता है आजू बाजू, और एक और शब्द होता है ऑपोजिट, कौन किसके आमने सामने बैठा है, बस, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर। तो ऐसा मत बनाना, हमेशा पूरा कट किया करो। दूसरी चीज, 4 लोग बैठे हैं तो 4 लोग या तो स्क्वायर या तो सर्कल में बैठेंगे, तो आपको या तो 4 लोगों का क्वेश्चन आता है, 4 लोगों को आपको बिठाना है, या फिर 6, तो ये रहा सर्कल, एक कट ऐसा मारो, एक कट ऐसा मारो और एक ऐसा, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कौन किसके ऑपोजिट में, यहां वाला बंदा इसके ऑपोजिट में, ये और ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों। इस बार भी इसी की जरूरत पड़ी थी। या फिर ये 6 के बाद आपका 8 लोगों का अरेंजमेंट आता है, एक कट इधर मारो, एक कट इधर मारो, एक ऐसा मारो, एक ऐसा मारो, ठीक है। और इसके बाद फिर बचता है हेक्सागन। और यकीन मानिएगा आपके एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब यूजुअली यही होता है। क्या क्या बोला मैंने, या तो एक लाइन में अरेंज करवाएंगे, या स्क्वायर, या सर्कल, या हेक्सागन। हिस्ट्री ऐसे रही है क्या, आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन उठाइए दोस्तों, देन यू विल सी। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये एज सिटिंग अरेंजमेंट बोल दीजिए, एज की फॉर्म में इसको अरेंज करने वाली चीजें बोल दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन की हिस्ट्री आईआईटी में हमेशा से रही है। जैसे सवाल को देखिए, 4 बच्चों का, आपने सुना था जब मैंने बोला था, अगर एक लाइन में अरेंज करवा रहे ना तो 4 और 5
5 यूजुअली आपके में ऐसे आता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैंने पहले नहीं कराया, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितना इस साल कितना डिफरेंस आ रहा है खड़गपुर के पेपर में, आपको वो बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे लिखे जो लड़का है सोम, ही इज यंगर टू रियाज, तो अगर ये रहा रियाज तो रियाज से छोटी उम्र है सोम की। ओके, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, शिव जो है वो एल्डर है अंशु से, तो अगर ये रहा शिव, ये एल्डर है अंशु से। ओके ठीक है, आगे चलो। अंशु इज यंगेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री को एक अच्छा स्टूडेंट कभी मिस नहीं करता दोस्तों। 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ये देखो आप, ये रहा, तो यहाँ पे कौन आएगा, अंशु, ये आ गया। अभी बाकी लोगों को पता नहीं है। अब हमें क्या बोला गया, इस क्वेश्चन को पढ़ो और सबसे एल्डेस्ट कौन है, सुपरलेटिव डिग्री पूछा गया कि इसमें सबसे सामने कौन आएगा, ये बताओ, उम्र में सबसे बड़ा कौन है। तो नीचे दिए गए दोनों ऑप्शन में से किससे आंसर बता सकते हो। अगर हमें बोला गया शिव इज यंगर टू रियाज, शिव की उम्र ज्यादा है रियाज से, ये रहा शिव, शिव की उम्र अगर रियाज से ज्यादा तो रियाज की उम्र तो सोम से ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिव आ जाएंगे, यहाँ पे रियाज और यहाँ पे आ जाएंगे सोम। तो क्या इस क्वेश्चन के आंसर आप देख पा रहे हो, यस। इसी तरह से सेकंड के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सेकंड के लिए सॉल्व करने के पहले एक बार ऑप्शन जरूर देखना चाहिए। क्या सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है, हाँ फर्स्ट से तो आंसर आ रहा है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से, भाई एमसीक्यू की बात हो रही तो सेकंड स्टेटमेंट में पढ़ूंगा क्यों, यहाँ पे एमएसक्यू भी आ सकता है। जैसे एक बात आपको बता रहा हूँ, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड चाहिए, नहीं फर्स्ट से अकेले आंसर आ गया। अगर यहाँ पे एंड की जगह और लिखा होता तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता, रिजेक्ट करो इसे। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों सफिशिएंट नहीं है, ये तो ऑप्शन ही इन्होंने ऐसा दे रखा है कि फर्स्ट अपने आप आंसर दे दिया, सभी को फील हुआ जबरदस्त तरीके से। क्या इस बार सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया सर, दोस्त इस बार भी आपका ये नहीं जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आया, ये आपको ख्याल रहेगा। रुको, अपने को स्पेस चाहिए यार, मैंने स्पेस पूरा यूज कर लिया क्या। दोस्तों इस बार ना सिटिंग अरेंजमेंट का एक सवाल आया, बट आई नीड स्पेस, इसको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। मैं इस बार का बताता हूँ 2022, ये तो सिटेड अराउंड सर्कुलर टेबल, हाँ ये तो 2022 17 का है। 2022 इस बार क्या क्वेश्चन है, इस बार इन्होंने बोला 6 लोग बैठे हुए हैं, द मोमेंट से जैसे कि 6 लोग बैठे हो, आप इसको ऐसा करो। इसके बाद क्या बोला था, पी किसके किसके आजू और बाजू में बैठा हुआ है, एसटी के बीच में। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे किया पी को और सर्कल करो, सर्कल मतलब फिक्स कर दिए, छोड़ो सोचो मत। अगर यहाँ पे एस आया तो यहाँ पे टी आएगा, और अगर यहाँ पे टी आया तो फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा, जी एस आ जाएगा। इसी बार का सवाल दे रहा हूँ आपको। इसके बाद बोला गया था कि पी के ठीक ऑपोजिट में, अब आप मुझे बताओ ऑपोजिट में डाउट होगा आपको, नहीं ये रहा। अगले साल देखना इसका पेपर टफ होगा, कैसे टफ करेंगे इस चीज को, कैसे टफ करेंगे। अभी तक तो सभी को अंदर की तरफ फेस करवा रहे हैं, आने वाले टाइम में आप देखना ये रैंडम फेसिंग होगा, कोई अंदर की तरफ फेस किया, कोई बाहर की तरफ, रैंडम होगा। और अच्छा करेंगे तो ब्लड रिलेशन से रिलेट करेंगे, और अच्छा करेंगे सबके अलग अलग कलर के कपड़े होंगे, टी शर्ट्स होंगी, शर्टें होंगी, तब उसको और ये तीनों इन्फॉर्मेशन को देंगे। और अच्छा करेंगे तो सभी का रिलेशन आपस में बता देंगे। तो इस तरह से बहुत सारे मिठाई इनको अलग अलग पसंद है, वो तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बैंक वगैरह के एग्जाम में अगर किसी ने दिया हुआ एसबीआई के पेपर है, प्रोविजनल ऑफिसर के सिटिंग अरेंजमेंट के एक से एक लाजवाब सवाल आते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया था ये जो क्यू है ना, ये क्यू क्या बोला गया था कि हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बोला गया था। तो 2 ही लोग बचे थे, आर यू इस साल बोला गया था, 20 बार, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नहीं दिया, ऐसे बता दे रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे आर आएगा तो यहाँ पे यू आएगा, यहाँ पे यू आएगा तो फिर यहाँ पे आर आएगा। दैट्स इट मैन, बस यही सवाल पूछा गया था। और यहाँ पे ये पूछा गया था क्यू जो है वो किसके बीच में बैठा हुआ है, तो आर यू के बीच में बैठा हुआ है, खत्म क्वेश्चन। ये इस बार क्वेश्चन पूछा गया था सर। हाँ आपको याद होगा तो मैंने गेट के पहले आपको हमेशा कहा कि सिटिंग अरेंजमेंट आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे एक सवाल है, स्क्रीन पे जो मैंने आपको सवाल दिया क्या है, वही सेम सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 2017 में आईटी रुड़की ने पूछा, ये आर नहीं है पी है दोस्तों, ये पी, इसको पी कर देंगे। सो ये पी क्यू आर एस टी यू। अभी मैंने 6 लोगों का अरेंजमेंट बोला, क्या आईआईटी खड़गपुर ने इतनी अलग चीज पूछा, नहीं बिल्कुल इतनी अलग चीज नहीं पूछा। तो भाई साहब ये हमसे नहीं बनेगा, ये हमसे नहीं बनेगा। स्टूडेंट धर्म लीजिए, ये क्वेश्चन वैसे मैंने पहले यूट्यूब में करा रखा है, अगर आपको नहीं बनेगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, इसको आप मुझे आंसर बताओगे। ये आईटी रुड़की ने पूछा दोस्तों 2017 में, तो क्या इतना अनयूजुअल चीज इन लोगों ने पूछ लिया, इतनी खतरनाक चीज पूछा। मैंने आपको बोला हेक्सागन, हेक्सागन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार आपके एग्जाम में, कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा यार इन्होंने, रियली मैं आपको बताऊं इट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। रेगुलर हेक्सागन के ऊपर एक सवाल पूछा गया। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ ना बार बार कि आप ये मत भूलना कि आपका पेपर गेट का पेपर है तो आसान पेपर आता है गेट में एप्टीट्यूड। जैसे यहीं पे देखो, ये रहा पी क्यू आर एस टी यू, ये रहा 6 लोग। आगे क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पे लिखा है रेगुलर हेक्सागन, अगर नहीं भी लिखा हो तो भी चल जाता। अब ये जरा स्टेटमेंट देखो, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग आर एंड एस इज लॉन्गर देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी क्यू। फॉरगेट अबाउट दिस। आप मुझे एक बात, तो अगर मैं आर को यहाँ पे रखता हूँ, क्या एस यहाँ पे हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। कैसी बातें करते हो, जब आप ये बोल रहे हो कि लॉन्गर है,
अगर मान लो मैं एस को यहाँ रखता हूँ, अब इन दोनों को पी क्यू को अगर मैं कहीं पे कॉन्जिक्यूटिव भी रख दूंगा ना तो भी आर एस लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है तो ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये और ये सब बराबर होंगी। तो कैसी बातें कर रहे हो यार, यहाँ पे एस डेफिनेटली नहीं आ सकता। इसका मतलब हो सकता होगा एस यहाँ पे नहीं आ सकता और एस यहाँ पे नहीं आ सकता। अग्री करते हो जी? एस इन तीनों जगहों में से 1, 2 और 3 तीनों जगहों में से कहीं पर भी ऐसा आ सकता है। ओके ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, लाइन सेगमेंट आर एस परपेंडिकुलर भी है, ये दिया ना कि यहाँ पे, इसका एक ही मतलब हुआ दोस्तों, अगर मैंने यहाँ पे आर बनाया है तो 1 2 ये रहा आपका एस। जरा गौर से देखिए यहाँ पे एस आएगा क्या सर, यहाँ पे मतलब एक यहाँ पे बना के देखो और एक यहाँ पे आप बना के देखो। ऐसा क्यों बनवा रहे सर आप, बताता हूँ। इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पे एस को मना कर दिया, यहाँ पे एस को मना कर दिया, ठीक है। अब जरा देखो, या तो एस यहाँ पे होगा, मतलब इससे 2 पोजीशन इधर, या फिर दोनों सेम ही है ना इधर से, या फिर एक एस यहाँ पे होगा। तो मैंने दोनों बना के देखा। अब देखो ये मैं आर एस को ज्वाइन कर दिया, ये मैंने आर एस को ज्वाइन कर दिया, लेकिन साथ में एक और स्टेटमेंट है जी, पी क्यू परपेंडिकुलर होना चाहिए। आप कहीं पर भी पी क्यू को प्लेस करके देखेंगे, यहाँ प्लेस कर दिए, यहाँ प्लेस कर दिए, इससे परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा यहाँ पे, और इसलिए ये रिजेक्ट किया अपन लोग। साथ चल रहे हैं मेरे, साथ तो चल रहे होंगे। ये रहा पी, ये रहा क्यू, या फिर क्यू पी, एक ही बात है। यहाँ पे पी आया तो यहाँ क्यू, या फिर यहाँ पे क्यू आएगा तो भाई साहब इधर आ जाएगा पी अपना। मजेदार तरीके से क्लियर है। इसको जैसे हम लोगों ने ज्वाइन किया, ये रहा परपेंडिकुलर। मस्त मजा आया आपको? आगे चलिए। The statement RU is parallel to the line segment joining TQ। अब आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पे बोला कि RU, तो यहाँ पे RU और TQ को गौर से देखिएगा कि आपको नहीं लगता T यहाँ पे होना चाहिए? इससे क्या हो जाएगा, ये रहा TQ और ये R है तो ये RU हो गया। तो इससे ये हुआ कि ये लाइन और ये लाइन, दोनों की दोनों लाइन पैरेलल हो गए। मजा आया सभी को? दोस्तों ये बेहतरीन क्वेश्चन था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। इस बार पूछा था 2022 में IIT खड़गपुर ने, इस बार का क्वेश्चन था। अरेंजमेंट को देखिएगा, कोई डाउट होने से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे इसमें जो ऑप्शंस देख रखे, सारे के सारे ऑप्शंस को पढ़िएगा। थर्ड ऑप्शन आप देखेंगे तो RT पैरेलल है किसी से, QS से। तो मैंने आपको बोला रेगुलर हेक्सागन। इसी तरह से पास्ट में भी 2020 में भी ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करा रखा है। इसको भी टाइम पास नहीं करूंगा, इसको करा के आपको अगर वहां से विजिबल नहीं होगा तो मैं इसको भेजूंगा, तो फिर जूम करके देखिएगा। अभी के लिए लिख देता हूं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है RS, ये लिखा R और ये लिखा P, SRQ, ये लिखा हुआ SRQ, ये लिखा है QR और ये लिखा है S। एक बार अरेंजमेंट देखेंगे, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन, चलो मैं बता देता हूं। इनफैक्ट यहाँ पे लिखा P wanted a room adjacent to the lab, तो जरा चेक कर लेते हैं। P जो है लैब के बाजू में है क्या, तो लैब है कहाँ, ये रहा लैब। यहाँ पे तो Q है, रिजेक्ट करो, अपने आप ही रिजेक्ट हो गया तो आंसर नहीं। इधर आ जाओ, लैब के बाजू में P, हाँ ठीक है, लैब के बाजू में P, लैब के बाजू में, चलो तीनों पॉइंट तो ठीक है। Q wanted a room close to the lift, तो ये रहा लिफ्ट, हाँ ये रहा Q, ये रहा लिफ्ट, ये रहा Q यहाँ तो लिफ्ट से दूर है, रिजेक्ट हो गया। इधर आ जाओ, ये 2 हो गया। R wanted a view of the playground, R ये रहा प्लेग्राउंड का व्यू, R है, ठीक है। चलो यहाँ पे S बोल रखा है कॉर्नर का ऑफिस, ये रहा कॉर्नर का ऑफिस, ये ठीक है। ये कॉर्नर का नहीं है, यहाँ पे कॉर्नर होना चाहिए था, ये रहा कॉर्नर HOD का ऑफिस। बस सर इतना आसान भी क्वेश्चन है तो भाई साहब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करें कि सेटिंग अरेंजमेंट का एक सवाल आपको बिल्कुल आएगा। एक आपको फिर स्टूडेंट धर्म दे दूं, ये सवाल भी इसी बार का दोस्तों जो पूछा गया था। मस्त क्वेश्चन है, ट्रायंगल लेके मिड पॉइंट लेके सवाल बनाया गया, पूछा गया। आप बताना मुझे स्टूडेंट धर्म में इसका आंसर देना, डिटेल में इसका आंसर लिखना कॉमेंट बॉक्स में। इसका टेक अवे क्या है जो मैं इतनी देर से आपसे बोल रहा हूँ, इसका टेक अवे ये है दोस्तों कि आप सेटिंग अरेंजमेंट से बिल्कुल एक सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जब आप बात करते हो सेटिंग अरेंजमेंट की, जब आप बात करते हो कि सेटिंग अरेंजमेंट से सवाल आना चाहिए, सो बेसिकली मोटा मोटा आप ये बात करते हो, अगर एक लाइन में अरेंजमेंट हुआ है तो ये लीनियर अरेंजमेंट, यूजुअली 4 से 5 लोगों का आपका अरेंजमेंट बनता है। दूसरी चीज, सर्कल का अरेंजमेंट बनता है, या तो 4 लोगों का अरेंजमेंट बनेगा, या तो फिर आपका 6 लोगों का अरेंजमेंट बनता है, या फिर सर्कल में आपके 8 लोगों का अरेंजमेंट बनता है। इसके अलावा फिर बचता है स्क्वायर। स्क्वायर में अक्सर तो 4 होता है, लेकिन अगर चाहे तो 8 लोगों को बिठा सकते हैं कॉर्नर्स वगैरह को लेकर, अगर चाहे तो ये भी पॉसिबल है। और इसके अलावा एक रेगुलर हेक्सागन। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने थोड़ा समराइज तो कर तो दिया है, इस तरह से इंपॉर्टेंट है। बात आती है सर्कुलर रीजनिंग, सॉरी क्रिटिकल रीजनिंग की। दोस्तों क्रिटिकल रीजनिंग ऐसा ईयर नहीं रहा है, क्रिटिकल रीजनिंग का सवाल नहीं है। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा वीडियो, आराम से आगे पीछे करके देख सकते हो। क्रिटिकल रीजनिंग इस बार भी अच्छे क्वेश्चन है, कि बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे नहीं बेहतरीन क्वेश्चन। एक जो क्वेश्चन इन्होंने खेला दोस्तों अभी 5 तारीख को जो आया था, ऑल्ट्रुइज्म इस शब्द पे खेल गया। ऑल्ट्रुइज्म क्या होता है, ऐसे लोग जो दूसरों की मतलब निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। और आपको ये याद ना भी हो वर्ड तो मैं लिख देता हूँ,
TRUISM, यू बिफोर आई। ऐसे लोग जो दूसरों के बारे में सोचते हैं अपने से पहले, इस तरह की फिलोसफी कहलाती है ऑल्ट्रुइज्म। इसको ऑल्ट, ALT एक ग्रीक वर्ड है, इसको ऑल्ट पढ़ते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। आप एल्ट्रुइज्म पढ़ते हो, जो पढ़ना है पढ़ो, से कोई फर्क नहीं होता। मेरे को फर्क पड़ता है लेकिन उतना बड़े स्केल पे नहीं पड़ता है। तो उसको एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन तो ऑल्ट्रुइज्म होता है। ऑल्ट्रुइज्म इज अ ह्यूमन कंसर्न फॉर वेल बीइंग ऑफ अदर्स। ये लिख भी दिया इन्होंने, क्या मस्त लिख भी दिया, बता भी दिया। ऑल्ट्रुइज्म हैज बीन शोन टू बी मोटिवेटेड मोर, इट इज मोटिवेटेड मोर, तो एक पॉजिटिव ट्रेड लिखा है, सोशल बॉन्डिंग, फैमिलियरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिलोंगिंगनेस। ठीक है। नोशन दैट ऑल्ट्रुइज्म मे बी एट्रीब्यूटेड टू एम्पैथी और गिल्ट इज नाउ रिजेक्टेड। सो ऑल्ट्रुइज्म बेसिकली इट इज मोटिवेटेड, एक प्लस साइन लगा दिया मैंने मोटिवेशन के लिए ताकि आपको समझ में आए। रिजेक्टेड के लिए नेगेटिव, रिजेक्टेड बाय व्हाट? Altruism may be contributed to empathy और guilt, तो empathy और guilt के लिए हम लोगों ने रिजेक्ट करवा दिया। तो बड़ा ही सिंपल है, देखो आपको मैंने सिर्फ एक प्लस और एक माइनस साइन लगाया, उससे आपको क्वेश्चन कितना आसान हो गया होगा। आप देखो जरा खुद ही, इट इज मोटिवेटेड, पॉजिटिव साइन तीन चीजों के लिए, सोशल बॉन्डिंग, फैमिलियरिटी, आइडेंटिफिकेशन, रिजेक्टेड नेगेटिव साइन लगा दिया, ये दोनों आ गए। लॉजिकल इन्फरेंस, आपको मैं आप इतना बता सकता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के जब भी आए आपके CID, कंक्लूजन, इन्फरेंस, रिडक्शन से आए, पहले भी काफी बार बोला है। जो मेरे प्लस साइन और नेगेटिव साइन वाला तरीका है, आप इसको देखिए, इसे तेज बन रहा है कि नहीं। ह्यूमन एंगेजेस इन ऑल्ट्रुइज्म ड्यू टू गिल्ट बट नॉट एम्पैथी, ड्यू टू गिल्ट बट नॉट एम्पैथी। भाई साहब यहाँ पे क्या बोल रहे हो, ड्यू टू गिल्ट बट नॉट एम्पैथी, यहाँ पे रिजेक्टेड की, रिजेक्ट किसको किया, एम्पैथी और गिल्ट, ड्यू नहीं, ये तो एकदम गलत हो गया ना, नॉट एम्पैथी तो एकदम गलत हो गया। फिर चलो यहाँ पे आ जाओ, ह्यूमन एंगेज इन ऑल्ट्रुइज्म ड्यू टू ग्रुप आइडेंटिफिकेशन बट नॉट एम्पैथी। मैंने आपको क्या बोला, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन पॉजिटिव, नॉट एम्पैथी, ये देखो नेगेटिव, एकदम बढ़िया लग रहा है ऑप्शन। आगे चलो, ह्यूमन एंगेज इन ऑल्ट्रुइज्म ड्यू टू एम्पैथी, नहीं ड्यू टू एम्पैथी नहीं, रिजेक्शन, नेगेटिव साइन चीज के लिए। नॉट गिल्ट, इसके लिए भी नेगेटिव साइन चाहिए, गिल्ट के लिए भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव कैसे आ गया, रिजेक्ट करो। फोर्थ पे आओ, ह्यूमन एंगेज इन ऑल्ट्रुइज्म ड्यू टू एम्पैथी, अरे नहीं नहीं, नेगेटिव साइन चाहिए भाई, रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ एम्पैथी बट नॉट फैमिलियरिटी, तो और उल्टा ही हो गया। तो दोस्तों डायरेक्टली इसका आंसर आ गया बी। मजा आया, प्लस माइनस वाले तरीके से आपको मजा आया। मैं क्या बताना चाहता हूं, आपके में क्रिटिकल रीजनिंग आसान आती है। ये मच्छर वाला क्वेश्चन भी काफी लोगों ने बहुत सारे आंसर दिए, मैं आपको इसका अलग आंसर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये मस्कीटो वाला क्वेश्चन काफी लोगों ने कुछ आंसर दिए और कुछ और लोगों ने आंसर नहीं दिए। मैं आपको क्लियरली इसका आंसर देता हूं क्या होगा, मेरे साथ चलिएगा। मस्कीटोस, इसको मॉस्किटो नहीं बोलते, मस्कीटो ही बोलते हैं मच्छर को, बट आपको मर जाओ, मच्छर ही बोल दो चलेगा। मच्छर पॉजेस अ थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ, मच्छर के ऊपर क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, 2014 में IIT खड़गपुर ने दिया था, कुछ तो भी रिलेशन है मच्छर के साथ। दोस्तों, मच्छर पॉजेस अ थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ कंट्रोलिंग मस्कीटोज यूजिंग केमिकल्स मे हैव अनडिजायर्ड consequences, chemicals may have undesired consequences, okay। in Florida authorities have used genetically modified, usually हम genetically modified crops, GM बोलते हैं उसको, genetically modified animals, genetically modified जानवर, बहुत फेमस वर्ड है GM के क्रॉप्स अगर भी आते हैं genetically modified crops, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बनता है एग्जाम, जैसे आपको बता रहा हूँ, और आपको कैट में मिल जाएगा, GMAT में मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्लोरिडा में क्या बोला, authorities have used GM, genetically modified mosquitoes to control the overall population of mosquito। आगे पढ़ेगा, it remains to be seen if a conditional clause, if it rain we shall get wet, if a conditional clause, if अगर this novel का मतलब new approach has unforeseen consequences, if, यहाँ पे ध्यान से सुनना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, it remains to be seen if कि नए अप्रोच से कुछ अनफोर्सेबल कंसीक्वेंस है क्या। दोबारा देखिएगा, mosquitoes pose a threat to human health controlling mosquitoes using chemicals may have undesired consequences। ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो पहली लाइन लिखी है दोस्तों, mosquitoes pose a threat to human health controlling mosquitoes chemical, तो किस चीज में, अगर आप केमिकल से यूज करके मच्छरों की संख्या को कम करने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है किसको, इंसान की हेल्थ प्रॉब्लम को, अग्री कर रहे हैं, इंसान की हेल्थ को। फ्लोरिडा में इसलिए क्या किया इन्होंने, एक नया तरीका अपनाया। जैसे यूजुअली क्या होता है, कोई भी जो मेल या फीमेल होता है उसको मॉडिफाई करते हैं सो दैट वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और उसको छोड़ देते हैं। तो होता क्या है कि जब रिप्रोडक्शन के बाद वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं होती, तो इस तरह से ये एक्चुअली बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, आपको साइंस की किताब में मिल जाएगा। फ्लोरिडा में बहुत पहले टेस्ट हुआ था, इस तरह से पॉपुलेशन को बैंकर कम किया गया था, ये बहुत ही हिट है ये प्रोग्राम जो हुआ था। फ्लोरिडा में अथॉरिटी ने क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों को, समझ में आ गया आपको कैसे, कि जब जैसे एक हुआ था कि एक जो मेल था ना उस मच्छर को मॉडिफाई करके छोड़ दिया गया था, तो जब भी वो इंटरेक्ट किया फीमेल से तो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं हो पाई, यही था।
mosquito to control the overall मच्छर population. It remains to be seen if this novel approach has unforeseen consequences. इसका मतलब सुनो, इसका मतलब ये है unlike the chemical one, क्योंकि chemical का था, समझ में आपको। अब आप देखो केमिकल का तो पहली लाइन में छुपा के लिखा है, लेकिन लिखा है मतलब ये हुआ कि केमिकल से भी आप मच्छरों की आबादी को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन इसका इंसान की हेल्थ पर डायरेक्ट इंपैक्ट था। और ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम तरीके से आप जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों को जो आप रिलीज कर रहे हो, इससे जो आप मच्छरों की पॉपुलेशन कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हो, इससे इंसान की हेल्थ को कोई प्रॉब्लम, ये सवाल ये निशान है कि देखना पड़ेगा फ्यूचर में। चलो, यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटोज इज बेटर देन यूजिंग केमिकल्स टू किल बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट। दो वर्ड आप नहीं बोल सकते, बेटर आप नहीं बोल सकते एंड दे डू नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट्स नहीं बोल सकते। दिस नीड्स टू बी सीन, ये अभी आप नहीं बोल पाओगे। यूजिंग केमिकल्स टू किल मस्कीटोज मे हैव अनडिजायर्ड consequences but it is not clear if using genetically modified mosquitoes have any negative consequences. जरा देखिए दोबारा, using chemicals to kill mosquitoes may have undesired consequences, इंसान की हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट, but it is not clear if using genetically modified mosquitoes has any negative consequences. It is not clear का मतलब होता है it is yet to be seen. It's a very very strong answer choice. बहुत सारे लोग यही आंसर नहीं बोल रहे हैं, मैं कुछ और आंसर बोलूंगा, ध्यान से सुनना, बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर चॉइस है। सी पे आइए, यूजिंग केमिकल्स टू किल मस्कीटोज इज बेटर, कंपेयर नहीं कर पाओगे आप, देन यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटोज बिकॉज जेनेटिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग इज डेंजरस। ये एकदम वाहियात ऑप्शन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज डेंजरस। ये कहां से आप डिड्यूस कर रहे हो? काफी सारे लोगों का आंसर ये सी है, जो कि एकदम गलत है। मैं आपको बताता हूं, क्लियरली बताता हूं, गलत है। बी इज स्टिल अ वेरी गुड ऑप्शन। both using genetically modified mosquitoes and chemicals have undesired, दोनों का, अरे भाई ये तो बचा हुआ है ना, अनफोर्सिंग कंसीक्वेंस। ये नॉवेल आइडिया का कुछ है क्या, इंपैक्ट तो देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से दोस्तों अगेंस्ट मैं बोल रहा हूँ, आंसर काफी लोग आंसर सी है, मैं इसका आंसर बोल रहा हूँ बी। देखते हैं जो भी आईआईटी निकालेंगे वो मर्जी है, गलत होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई मैंने जो बोला गलत है, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर चॉइस होगा बी। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो क्या इस तरह के सवाल इन्होंने पूछा? दोस्तों आईआईटी ने क्रिटिकल रीजनिंग में इससे भी अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं जो इस साल पूछे हैं। क्रिटिकल रीजनिंग पे तो भाई साहब मचा के क्वेश्चन पूछा, एक से एक। ये जो सवाल आपके सामने 2015 का आईआईटी कानपुर का मैंने सवाल लिया भैया ना भी, हाँ, ये थोड़ा सा लॉजिकल कनेक्टिव को ब्लेंड करके उन्होंने पूछा था। एलेक्जेंडर टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स इंडिया, ये सीन्स बहुत अच्छा वर्ड है, सिंस ही हैड कॉन्कर्ड पर्शिया। इसका मतलब होता है हैड ही नॉट कॉन्कर्ड पर्शिया, तो हिंदुस्तान की तरफ उनका अटेंशन नहीं गया होता, सीधी सी बात है। Which the following statement is logically valid? हमेशा याद रखना दोस्तों, logically valid इसी का पार्ट है CID, conclusion, inference, deduction। मेरी बात थोड़ी सी मैं तेज भी बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें बोलूंगा ना इसलिए। एंड वीडियो रिकॉर्डेड है, वीडियो पॉज करके आराम से आप पीछे चल सकते हो। बहुत तेज लगेगा तो टुपुक से 0.5 की स्पीड में सुन लो, सेटिंग्स में जाके चेक कर लेना जी। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इन्फ्रेंस ही पूछा गया। एलेक्जेंडर वुड नॉट हैव, ये देखो आगे ना, इसको ना दोस्तों पता क्या बोलते हैं, इफ देन स्टेटमेंट। ऐसे बताने के लिए बता रहा हूँ, इफ पी देन क्यू। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं इस पे, आप चाहो तो देख सकते हो, यूट्यूब में भी है, अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में भी, लॉजिकल कनेक्टिव के नाम से सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है। इसका मतलब क्या होता है जानते हो, इफ पी देन क्यू, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला अलेक्जेंडर का ध्यान किधर गया, इंडिया की तरफ, सिंस ही हैड कॉन्कर्ड पर्शिया, ये रहा पी, हैड ही नॉट कॉन्कर्ड पर्शिया। अच्छा बाय द वे, रुको इसको मैं थोड़ा सा और लिखने दो, इसको मुझे थोड़ा सा और लिख के बताना तो आपको और मजा आएगा। इसका मतलब होता है इफ पी देन क्यू, जब जब बारिश होती है तब तक मैं रेनकोट पहनता हूँ, अगर मैंने रेनकोट नहीं पहना है डेफिनेटली बारिश नहीं हुई। मजा है सभी को? अगर मैंने रेनकोट नहीं पहना है दोस्तों तो बारिश नहीं हुई है। यहाँ पे क्या लिखा देखो, अलेक्जेंडर वुड नॉट हैव टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स इंडिया, ये देखो, had he not won Persia, ये बेसिकली ये रहा Q बार टेंड्स टू P बार, एग्जैक्टली इसी के बारे में आपसे बात कर रहा था। यहाँ पे लिखा है ना सेंस, ये रहा P, ये रहा कहा गया इंडिया वाला पॉइंट, ये रहा Q, तो P टेंड्स टू Q। He because he won Persia, that's why he marched towards India. Had he not won Persia, he would not have marched towards India। मजा है सभी को? तो Q बार टेंड टू P बार। Alexander would not have turned to India had he not won Persia। मस्त क्वेश्चन था, बाकी ऑप्शन भी पढ़ के देखिएगा, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इससे भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर साल हिस्टोरिकली हर साल अच्छे क्वेश्चन आए। दो चार अच्छे सवाल आपके साथ बताया था, जैसे 2016 का ये जो सवाल था ये मैंने पहले डिस्कस कर रखा है, काफी अच्छा सवाल था। स्मार्ट सिटी का ये क्वेश्चन भी अच्छा था। 2016 का कब का, 2015 16 का दिया नहीं क्या मैंने,
हाँ ठीक है 15, कोई बात नहीं 15 का बताता हूँ। 2015 का जो क्वेश्चन था काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप बना के देखना, मैंने पहले काफी बार डिस्कस कर रखा तो मैं इसमें टाइम पास नहीं करूंगा। ज्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये जो लड़का पैराग्राफ पढ़िएगा इसमें सारे के सारा ऑल टेक्निकल स्किल्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एस्पिरेंट बैठता है ना, ऑल, नन, येट, हाउएवर, दो, ऑल्दो, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ओनली, ये सब वर्ड्स नन कभी मिस नहीं करता है। और सारा का सारा टेक्निकल स्किल पॉजेस करने के बाद भी लोगों को लगता है कि कभी भी टॉप ऑर्डर का, हाईएस्ट ऑर्डर का बैट्समैन नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें टेम्परामेंट नहीं है ना। टेम्परामेंट नहीं होने के कारण क्या हुआ, कई बार उसको अच्छी स्टार्ट्स मिली, इसको थ्रो कर दिया उसने, ठीक है। व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ही इज ऑलरेडी, भाई साहब अगर ऑलरेडी सक्सेसफुल बैट्समैन तो पागल है जो डिस्कस करना पैराग्राफ को, पढ़ना जरूर ना पैराग्राफ को। ही हैज टू इंप्रूव हिज टेम्परामेंट, यस यस बिल्कुल सही बात है, तभी तो एक ग्रेट बैट्समैन बनेगा। ही फेल्ड टू मेक मेनी ऑफ हिज गुड स्टार्ट्स काउंट, ये लिखा है सेवरल स्टार्ट्स, यस। इंप्रूविंग हिज टेक्निकल स्किल्स, बट वो सारा का सारा टेक्निकल स्किल तो ऑलरेडी रखा हुआ है और क्या इंप्रूव करेगा, क्वालिटी भी इंप्रूव करेगा तो भी टेम्परामेंट तो लैक कर ही रहा है ना, इसलिए आंसर गलत हो गया। तो आंसर क्या है, सेकंड एंड थर्ड, ये रहा आंसर, सेकंड एंड थर्ड। मजा है आपको सभी को। तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता है कि वो नहीं बनेगा। इसी तरह से ना दोस्तों 2016 में आईआईसी बैंगलोर ने स्मार्ट सिटी पे भी क्वेश्चन दिया था, क्या बेहतरीन सवाल था। स्मार्ट सिटी होती क्या है उसके बारे में बताया था, देखो फिर से उसने ऑल को कैपिटलाइज किया था। स्मार्ट सिटी में क्या क्या चीजें होती है क्या नहीं होती है, क्लीन एनर्जी को यूज करता है, सस्टेनेबल यूसेज को प्रमोट करता है, सिक्योरिटी, सेफ्टी, सारी तारीफ ही तारीफ है। लास्ट में ये बोला क्रिटिक्स मानते हैं, क्रिटिक समाज का एक वर्ग है, क्रिटिक्स कुछ लोग हैं दोस्तों, जरूरी नहीं कि सभी की बात है। क्रिटिक्स बिलीव, क्रिटिक्स आर्ग्यू, क्रिटिक्स का इमेजिनेशन है, क्रिटिक्स परसेप्ट कि भाई साहब स्मार्ट सिटी के कारण सर्वेलेंस होता है, ये क्रिटिक्स को लगता है। इतना बेहतरीन ऑप्शन था ऑल स्मार्ट सिटीज, ये कभी मिस नहीं करना दोस्तों, एक अच्छा एस्पिरेंट कभी चीज मिस नहीं करता। ऑल स्मार्ट सिटीज एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ सर्वेलेंस स्टेट, नो ऐसा नहीं है, क्रिटिक्स को ऐसा लगता है। सर्वेलेंस एंड इंटीग्रल पार्ट, भाई साहब जस्टिफाई ही नहीं कर पाओगे, सर्वेलेंस इंटीग्रल पार्ट है। सस्टेनेबिलिटी एंड सर्वेलेंस गो हैंड इन हैंड, ये वाली लाइन जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, दे गो हैंड इन हैंड। देयर इज परसेप्शन, यस देयर इज परसेप्शन, क्रिटिक्स आर्ग्यू, एग्जैक्टली सेम चीज है, ओनली फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। मजा आया आपको, मतलब क्या बोलना चाहते हैं सर आप। एक सवाल पहले आपको स्टूडेंट धर्मा देता हूं, इस सवाल को बनाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आईआईटी खड़गपुर का ही है, 2014 में पूछा हुआ सवाल है। ये हो गया आपका स्टूडेंट धर्मा। क्या टेक अवे हमारा इसका, हमारा टेक अवे दोस्तों ये है, क्रिटिकल रीजनिंग बिल्कुल लगाइएगा स्टार। मैं इसका आप देख पाएंगे नहीं, मैं साइड होता हूं, पहले क्वेश्चन को देख लो, ये लो, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग आप बिल्कुल लगाइएगा स्टार। क्रिटिकल रीजनिंग से हिस्टोरिकली आईआईटी ने हमेशा अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट से, मैं डिफिकल्ट बोलना नहीं चाहता लेकिन अच्छा परप्लेक्सिंग होता है। आपका जो आईआईटी का फ्रेमवर्क है जिसमें वो चाहते हैं आप सोचें, एकदम परफेक्ट बैठता है क्रिटिकल रीजनिंग आपका। मिनिमम एक क्वेश्चन, सर मतलब 2 तक भी जा सकते हैं, हाँ एकदम मतलब वाइल्डेस्ट ड्रीम में 2 तक जाया जा सकता है, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपका डन है। स्पैटियल एप्टीट्यूड पिछले साल आईआईटी बॉम्बे ने इंट्रोड्यूस किया, आईआईटी बॉम्बे ने पिछले साल इंट्रोड्यूस किया और हर पेपर में स्पैटियल एप्टीट्यूड क्वेश्चन दिया। क्या इस बार आ रहा है? आ रहा है, लेकिन स्पैटियल एप्टीट्यूड बहुत अलग टाइप का आ रहा है, बहुत आसान आ रहा है इस बार। स्पैटियल एप्टीट्यूड 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले नन अदर देन आईआईटी बॉम्बे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्पैटियल एप्टीट्यूड अभी इंट्रोड्यूस हुआ आपके पेपर में और आपके एग्जाम में इसका आना बनता है। लास्ट ईयर तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन आए थे, इस बार मैं बोलूंगा उससे टच हायर लेवल के तो आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन है। जो आप में से एसएससी वगैरह का पेपर दिए होंगे, स्पेशली सीजीएल का पेपर दिए होंगे, उनको ये बात पता होगी कि थोड़ा सीजीएल के स्टाइल का क्वेश्चन आ रहा है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर्स के बारे में बात किया है, कितना अच्छा क्वेश्चन है यार। स्क्वायर्स आप जानते होंगे, तो जो गिनने का मेन तरीका होता है, यहाँ पे 1x1 स्क्वायर से लेके मैक्सिमम कितना बड़ा स्क्वायर बन सकता है, 1x1 से लेके 2x2, ये डिस्कशन मैंने यूट्यूब में ले रखा है, अगर आप चाहो तो स्किप भी करना, स्किप भी कर सकते हो, 2 की स्पीड से सुन सकते हो। 1x1 जब आप बोलते हो तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से 16, बिल्कुल सीधी सी बात है, मतलब 4 स्क्वायर, इतने स्क्वायर्स बन रहे हैं। 2x2 यहां से शुरू करेंगे, यहां तक आप जाते जाएंगे तो 3 स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर्स ये बन रहे हैं, ये हो गया 9, ये हो गया 16। ऐसे 3 स्क्वायर को देखेंगे, 3x3 को देखेंगे तो यहाँ पे इधर से बनेगा, ये नहीं बनेगा जी, ऐसे करके बनेगा, ऐसा बनेगा, इधर भी ये आपका इस तरह से 3x3 के स्क्वायर्स बनेंगे, इस तरह से 3x इस तरह से बनेगा, तो कुल मिला के 2 स्क्वायर मतलब 4 और एक बड़ा ही वाला स्क्वायर बनेगा 1 स्क्वायर मतलब 1, राइट। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया जो शेडेड रीजन दे रखा है ना, इसको कंसीडर मत करो। हाँ नहीं करेंगे, उसमें क्या ही है, मत करो कंसीडर, नहीं। तो 1x1 वाला कितना, ऐसा एक ही तो है वो, -1 कर दिया। 2x2 में कितने स्क्वायर फंस रहे हैं इधर चेक करो। 2x2 की जब आप बात करेंगे तो ये देखो, अब यहाँ से यहाँ तक एक स्क्वायर फंस रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, एब्सोल्युटली।
तो 4 स्क्वायर यहाँ पे फंस रहे, तो 5 यहाँ पे बचे, 15 यहाँ पे बचे। 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 तो सारे स्क्वायर्स कट रहे हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक मैं कंसिडर करूंगा तो भी आएगा, ये आएगा, ये आएगा और इधर भी आएगा। सही बात है यार, चारों स्क्वायर्स अपने गए तो 0, यहाँ पे 1 तो जाएगा ही। कुल मिला के इसका आंसर कितना आ जाएगा 20। फॉरगेट अबाउट द आंसर, आंसर बड़ी बात नहीं है। इसका प्रेजेंटेशन का मुझे तो ऐसा लगता है कि तरीका बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया। आप में से वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर मेरी क्लास अटेंड करें उनको पता होगा मैंने नंबर ऑफ रूट्स को हमेशा से, रूट्स मतलब रास्तों की बात कर रहा हूँ, को मैंने हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट बोला है। इमेजिन कीजिए आप यहाँ पे खड़े हो, ध्यान रखिएगा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भयंकर पॉपुलर क्वेश्चन है, मैंने बीते कल डिस्कशन में लिया हुआ है। आपको यहाँ से यहाँ आपका दोस्तों से मिलने जाना है, पॉइंट ए से आप पॉइंट बी जाना है। यहाँ पे यूजुअली एक स्टेटमेंट लिखा होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कि आप ईस्ट एंड नॉर्थ मूव कर सकते हो और ये जो ग्रिड्स हैं सिर्फ इसी मूव कर सकते हो। टोटल कितने तरीके हैं ध्यान रखिए दोस्तों, भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन बनता है, इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। तो इसको अपन लिखते हैं हॉरिजॉन्टल, एक सिंपल तरीका बताता हूं, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल का फैक्टोरियल अपॉन हॉरिजॉन्टल फैक्टोरियल इनटू वर्टिकल का फैक्टोरियल। हॉरिजॉन्टल क्या चीज है जी, 1 2 3 4, ये रहा 4। सो दोस्तों ये हो गया 4 प्लस वर्टिकल, ये हो गया 1 2 3 4, तो 4 प्लस 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 का फैक्टोरियल इनटू 4 का फैक्टोरियल। मजा आया सभी को? तो ये टोटल नंबर ऑफ तरीके हुए जिसमें एक इंसान जो है ए से पॉइंट बी तक जा सकता है। स्टूडेंट धर्मा में इससे रिलेटेड सवाल देता हूं, आप बताइएगा अगर यही चीज मैं आपसे चेस बोर्ड पे पूछूं, चेस बोर्ड पे मतलब कैसे सर, अगर चेस बोर्ड में एक इंसान होता जो इधर एक कोने पे होता, दूसरे कोने तक जाना है ए से बी तक के, टोटल कितने रास्ते होते? कमेंट बॉक्स में डिटेल में इसका आंसर दीजिएगा। क्या इस डब्बे को इन्होंने और यूज किया? यस, आईआईटी खड़गपुर ने इस बार तो इसी में यूज किया था। इसी के अलावा डबल ब्रांच में भी इस तरह का सवाल उन्होंने दिया था। ये देखिए बस रास्तों के बारे में पूछा था, चींटी चल रही है, यहां से उसको जाना है, एक जो कीवर्ड था वो ये था, डिक्रीज होते जाना चाहिए उसका डिस्टेंस, उसको यहां से लेके यहाँ टॉप तक पहुंचना है। अब आप खुद से सोच के देखो, यहाँ पे जो 3 ऑप्शन थे एकदम जो बकवास है, शुरुआत देखो, ये इसकी शुरुआत है, यहां से आपको निकलना है, तो या तो ऐसे बोलोगे या तो ऐसा बोलोगे, या तो आप बोलोगे इस तरह से शुरू हो रहा है, या तो आप बोलोगे ऐसा 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 कुछ जा रहे हैं, यहां से शुरुआत होगी, ये इसकी शुरुआत कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये तो आप वापस पहुंच गए, सब रिजेक्ट हो गया, ए रिजेक्ट हो गया, सी हो गया, डी। अब बी को देखो, आप डिक्रीज होना चाहिए तो आप चाहो तो ऐसा बोल दो, इस तरह से आप जा रहे हो तो पाथ छोटा होता जा रहा है, या फिर आपको दो लेना तो 2 ले लो, जैसा भी चाहो ले सकते हो। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, इसको मैं स्पैटियल के अंदर मानूंगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। इसी तरह का एक और सवाल था जो मैं आपको स्टूडेंट धर्मा में दे रहा हूँ, मतलब स्पैटियल से मैं एक्सपेक्ट करूँ क्या सर, ये बड़ा ही बेसिक सा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। चलिए मैं इसका आंसर भी आपको बताता हूँ, 2/3, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, बस रोटेशन का क्वेश्चन है। ये आपको मैं अगला सवाल दूंगा स्टूडेंट धर्मा में, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। क्या पिछले साल इतने ही आसान क्वेश्चन पूछे दोस्तों? आईआईटी बॉम्बे ने पिछले साल पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन पूछा, इस बार आईआईटी खड़गपुर रोटेशन पे क्वेश्चन को पूछ रहे, रोटेशन करवा दिए, रास्ते ढूंढने बोल दिए, स्क्वायर्स गिनवा दिए, एक अलग टाइप का स्पैटियल एप्टीट्यूड है। इसके पहले अगर आपने देखा हो तो इस तरह के सवाल मैंने आपको काफी बार बनवाए हैं। ये भाई साहब एक रेक्टेंगल दे रखा है, इस रेक्टेंगल का जो डिमेंशन है क्या है, 6x4 है। तो एक बार ये हो रहा था कि जो लंबी साइड है उसके अबाउट आपको मोड़ते जाना है। जैसे इसको मैंने पहली बार मोड़ा तो 6 पे मुड़ेगा ये, तो 6 पे जैसे ही मुड़ेगा तो कैसा बचेगा, 3 and 4। ये पहली बार आपने, फिर एक और बार किया तो लंबी साइड इस बार तो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये कुछ कैसा मुड़ेगा दोस्तों, ये कुछ ऐसा मुड़ेगा। तो मान लेते हैं 2 हो गया, 3, अब 3 वाली लंबी साइड है, तो अब क्या बचेगा, ऐसा बचेगा 1.5, 2 and 1.5। तो पेरीमीटर क्या हुआ, 3, 1.5 + 1.5 3, 4, मतलब 2 + 2 4। ओवरऑल इसका पेरीमीटर क्या हो गया, 7 हो गया। इसी तरह से छोटी साइड की तरफ मोड़ना है, तो छोटी साइड का तो आसान है, 4 पे मोड़ा तो ये बचा 2, फिगर अच्छा नहीं बन रहा मैं जानता हूँ बट मैनेज कर लेना। अब इसके बाद फिर एक और बार मोड़ा तो ये हो गया 1 और 6, फिर एक और बार मोड़ा तो ये हो गया 6 और ये हो गया 0.5, 6 + 6 12 और ये हो गया 0.5, तो हो गया 13। दैट्स इट मैन। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो एक हो गया 7 और एक हो गया 13। देख लेना कौन सा रेशियो है, तो कौन सा, अरे तो दे भी दिया आंसर, 13:7। मजा आया सभी को, एकदम सुपर टाइप से मजा आया। इसको बोलते हैं दोस्तों पेपर फोल्डिंग। तो इस बार आईआईटी ने पेपर फोल्डिंग या मिरर इमेज को चूज नहीं किया, राइट। मिरर इमेज मतलब ये क्वेश्चन मैंने 50 बार आपको करा दिया दोस्तों। मिरर इमेज आप देखेंगे यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, इसकी उल्टी इमेज को आपको पूछ लिया कि भाई साहब बताओ मिरर इमेज क्या है। तो आईआईटी की तरफ से मेरे हिसाब से स्पैटियल एप्टीट्यूड आपको इस वीकेंड में भी देखने को मिलेगा। सभी लोग मेरे साथ चल रहे हैं। तो स्पैटियल एप्टीट्यूड का टेक अवे क्या है, स्पैटियल एप्टीट्यूड इज हियर टू स्टे वंस अगेन। कम से कम इस साल तो पूछा ही जाएगा। क्या
देखिए दोस्तों, मिरर इमेज, मैं जानता हूं कि इस बार नहीं पूछा, मैं फिर भी स्टार लगवा रहा हूं, क्योंकि नहीं पूछा इसलिए लगवा रहा हूं। इसके अलावा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, मैं दोनों को, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग दोनों को मैं स्टार लगवा रहा हूं दोस्तों। एंड तीसरी चीज, नेक्स्ट फिगर, मतलब 3 फिगर NEXT, नेक्स्ट फिगर वाली चीज। आपने देखा हो काफी सारे एग्जाम्स में 3-4 फिगर थे, अगला फिगर आपसे पूछते, मैंने हमेशा से इन 3 चीजों को स्टार लगवाया हुआ है। इस बार एक और चीज मैं बोल रहा हूं, ये स्क्वायर्स वाली चीज या रास्ते ढूंढने वाली चीज, तो ये रास्ते ढूंढने वाली चीज नेक्स्ट फिगर जैसा ही है, ऑलमोस्ट वैसे ही, एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा वैसे ही, तो इस तरह की चीज। तो उसमें स्पैटियल एप्टीट्यूड आप एक क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आईआईटी ने अगली चीज जो दिया वो नंबर्स को ऐसा नहीं कि अभी पकड़ा हुआ है पहले से, लेकिन जो सरप्राइजिंगली जो अलग चीज आपको देखने को मिली वो है एलसीएम। मंदिर में घंटियां बजे, 4 घंटियां हैं, मान लेते 20-20 मिनट में 30-30 मिनट बज रहे हैं, अगली बार सब साथ में कब बजेंगी? इसके लिए पहले तो एक वर्ड होता है काइम, एक वर्ड होता है काइम। तो भाई साहब एक सिंपल सा मतलब है, जब उनके टाइम का एलसीएम उनको मिलाएगा, एक सिंपल सा फंडा है। तो उनके टाइम का एलसीएम मतलब ये रहा 20, ये रहा 50 और ये रहा 30, तो कुल मिला के डायरेक्टली एलसीएम ले लो आप 20, 30 एंड 50 का, यस 20, 30 का और 50 का आपने एलसीएम लिया तो हो गया 300 मीटर, 300 मिनट। 300 मिनट मतलब 1 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट हो गए, तो कुल मिला के 5 घंटे। तो 12 बजे से आप शुरू करो तो 5 घंटे मतलब शाम के 5 बजे। दोस्तों एलसीएम वाली चीज इस बार, मतलब जो अब सैटरडे संडे को पेपर हुआ, फ्यूचर में भी होगा, मेरे हिसाब से सीक्वेंस सीरीज से आएगी। सीक्वेंस सीरीज का कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, तो वहां पर भी आपको अल्टीमेटली एलसीएम की जरूरत पड़ती है। 2 सीक्वेंसेस दे दी, उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आपको निकालना होता है। मैंने अपने काफी सारे वीडियोस में उसका जिक्र ऑलरेडी कर रखा है, जैसे कि 2, 4, 6 इस तरह से करके 50, यहां से 3, 6, 9 इस तरह से करते हुए 48। अगर मैं आपसे पूछूं कितने कॉमन टर्म्स है भाई साहब, तो आखिर मैंने 3 चीजें आपको बोला है। दोनों सीक्वेंसेस में पहला कॉमन टर्म क्या है, वो ये बनेगा, जैसे कि हो गया 6, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। डी क्या चीज है, दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। इसमें कॉमन डिफरेंस एपी सीरीज है 2 है, इसमें कॉमन डिफरेंस है 3, 2 और 3 का एलसीएम क्या हुआ 6। ये देखो ये एलसीएम का एक बढ़िया एग्जांपल हुआ। तीसरा पॉइंट मैंने बोला था, इन दोनों में से जो छोटा सीक्वेंस होगा 48, उसके बाद तो फिर कुछ कॉमन आना नहीं है, तो 48 को पकड़ लिख दो, आपको नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स मिल जाएंगे। सही बात है। एक ये दूसरी चीज, एलसीएम कहां पे आएगी, सर्कुलर रेसेस में बन सकती है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे कोई कब मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब उनके टाइम का एलसीएम उनको मिलाएगा। तो मैंने आपको क्या क्या बोला दोस्तों, एक तो ये वाली चीज जो मंदिर में घंटियों की कायम करने वाली चीज, दूसरी चीज मैंने बोला इसमें सीक्वेंस में, और तीसरी चीज सर्कुलर रेस में। पूरा स्टार ऑन दिस। इसके बाद इस बार आईआईटी ने इनइक्वालिटी, अगर आपको याद होगा तो मैंने 50 वीडियो में, अपने 50 मतलब बहुत सारे वीडियोस में आपको बोला है इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने हमेशा से इनइक्वालिटी को बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बताया। मैंने आपको हमेशा बोला इनइक्वालिटी भाई साहब स्टार लगवाओ। सेम क्वेश्चन 2 अलग अलग ब्रांचेस, मेटलर्जी में सेम क्वेश्चन आया था, ऑप्शन का ऑप्शन थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, मेरे पास तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना। यहां पे आप देखेंगे तो आप बोल रहे हैं कि 2x मस्ट बी ग्रेटर देन 8, इसका मतलब x जो है वो 4 से ग्रेटर होना चाहिए। 2x मस्ट बी लेस देन 10, मतलब x जो है वो 5 से लेस होना चाहिए। दोनों को कंबाइन कर दिए, आपने बोला लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 4। सभी क्लियर है क्या? मतलब ये बोलना चाहते हैं सर इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मैं बोलना चाहता हूं इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, अपने पेपर में एक्सपेक्ट कीजिएगा। इनइक्वालिटी को रिलेट किया है मैंने ज्योमेट्री से, प्रोबेबिलिटी से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, जो अभी परसों ही, इसके ठीक पहले जो मैंने एक लाइव सेशन लिया था, प्लीज एफटी एक्सप्रेस के चैनल पे जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। राइट, इस तरह से इस बार सॉल्यूशन भी पूछा था, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देख के। ऐसा बेसिक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देना, सॉल्यूशन पूछना एक बढ़िया क्वेश्चन है, मैं तो उसको अच्छा मानता हूं कम से कम। तो उसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो उन्होंने बोला आर कहां गया, हाँ रूट ऑफ द इक्वेशन, इसमें पूरी लाइन लिखी नहीं है, आर इसका रूट ऑफ द इक्वेशन है, इसका रूट ऑफ द इक्वेशन आर है, तो हमसे इस चीज की वैल्यू पूछा गया तो इसकी वैल्यू बताइए जरा। ठीक है, आपकी मर्जी, आप किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो, या यूजुअली लोग क्या करते हैं इस 2 और 5 को ऐड करके 7 आता है, फिर आपकी मर्जी, उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा स्लाइटली फर्क पड़ता है। इसका भी सोल्यूशन मैंने ले रखा था, चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। इनफैक्ट ये हो गया r स्क्वायर 2 + 3 5r प्लस ये हो गया 6 दोस्तों, उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया r स्क्वायर प्लस 9r प्लस 20। राइट, अगर इसका रूट जो है आर, पूरी क्वेश्चन लिखे नहीं है, अगर इसका रूट आर है तो ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा जी, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अग्री करते नहीं अग्री करते दोस्तों? मेरे ख्याल से आपको सुपर तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसको कहने का मतलब हो गया आर स्क्वायर इज माइनस 2r माइनस 6। अरे पुट करो यार, यहाँ पे क्या टाइम पास कर रहे हैं। जैसे आपने पुट किया माइनस 2r माइनस 6 प्लस 5r प्लस 6, ये रहा, इधर आओ, यहाँ पे आपने पुट किया माइनस 2r माइनस 6 प्लस 9r प्लस 20। जरा वैल्यू चेक कीजिए, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया दोस्तों, ये रहा 3r। इधर आइए दोस्तों,
ये हो गया 7r और कितना हो गया प्लस 14, 7 आपने कॉमन कर दिया है तो ये हो गया 21r, r को अंदर ही भेज देना, अंदर भेज दे तो ये हो गया r स्क्वायर प्लस 2। अग्री करते हैं कि नहीं? यहाँ पे रिप्लेस कर दो -6 है तो अल्टीमेटली -126। लेकिन द पॉइंट इज ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। इस तरह की चीजें ना लास्ट ईयर आईआईटी बॉम्बे ने भी दिया था एक फंक्शन ऑर्डर के फॉर्म में। इसी तरह की मैंने आपको बोला ना इनइक्वालिटी को मेटलर्जी में सेम क्वेश्चन को दिया था, मेटलर्जी में सेम क्वेश्चन दिया था, अभी हम लोगों ने बनाया वही है 4 से 5 के बीच में। सर आप ये बोलना चाहते हैं इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, डन इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी, और इस साल के लिए तो तबाही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। छोटी सी चीज एक बात बताऊं क्या, जैसे कि ये देखो कोई भी नंबर आप ले रहे हो, सिर्फ नंबर की बात नहीं है, मतलब आप चाहो तो पॉजिटिव, चलो पॉजिटिव इंटीजर बोल दो, रियल नंबर बोल दो, हमेशा याद रखना एक नंबर उसका रेसिप्रोकल का सम मिनिमम वैल्यू ये होती है। अब आप सोच के देखो, अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज बोल दूं x प्लस वाई 1/x प्लस 1/y, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ लो, कितना मन कर रहा हो इसका आपका आंसर 2 मार्क करने का, राइट? तो ये हो जाएगा x/x मतलब 1, x/y, y/x प्लस y/y। अब आप खुद देखो x/x हो गया 1, y/y हो गया 1, तो 1 + 1 हो गया 2, और नंबर उसके रेसिप्रोकल की मैंने क्या बोला, मिनिमम वैल्यू हो गया 2। तो आप खुद सोचो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 4। अच्छा क्वेश्चन बना दोस्तों। इसी तरह से ना क्या होता है ना, अलजेब्रा में बेहतरीन सवाल बनते हैं, बेहतरीन मतलब बेहतरीन। एक आपको स्टूडेंट धर्म के लिए चलो एक काम करता हूँ, दे देता हूँ, 2x² - x - 3, ध्यान से देखो विजिबल है, 2x² - x - 3 लेस देन 0। एक काम कीजिएगा, मुझे इसकी रेंज लिख के बताइएगा, x की रेंज लेके आप बताइएगा, ये स्टूडेंट धर्म में आप लोग बताइएगा, मजा भी आएगा, आपको भी बनाने में मजा आएगा। सर इसी तरह के और क्वेश्चंस लेंगे ना हम लोग, कल से मिलने वाले हैं, वैसे भी कल से रात को 10 बजे। मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो मतलब कमेंट बॉक्स में ये बताना, मैं स्पेशली सोच रहा हूँ जो इस वीकेंड में जो पेपर होने वाले हैं उन बच्चों के लिए 10 बजे अपन लोग मिलें डेली। क्या बोलते हो, मंडे टू फ्राइडे मिलते हैं, मेरे ख्याल है 4 दिन मिलेंगे, 2-2 घंटे काफी रहेगा, मचा डालेंगे। जो अभी पैटर्न पकड़ा है ना आईआईटी खड़गपुर ने, बहुत बढ़िया पैटर्न दोस्तों, उसको हम लोग लेते हैं। क्या बोलते हो सर आप, इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इनइक्वालिटी इस साल आईआईटी ने पकड़ लिया एकदम, मेरे हिसाब से तो आईआईटी ने इनइक्वालिटी को काफी इंपॉर्टेंट बना दिया। इनइक्वालिटी का लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहेगा इजी, मैं मॉडरेट भी नहीं बोल पाऊंगा, या फिर स्लाइटली ट्रिकी कर सकते हैं इजी में, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इनइक्वालिटी इस साल के लिए मैं तो स्टार लगवा रहा हूं। अगला टॉपिक दोस्तों परसेंटेज, काफी कुछ मैंने सेशन में बोल दिया, नहीं परसेंटेज दोस्तों हिस्टोरिकली भी आप देखोगे ना तो आईआईटी ने काफी ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे इस साल। बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट कम इसमें एमपी एसपीसीपी दोस्तों, परसेंटेज जब आप बोलते हो ना तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, परसेंटेज क्या होता है मेनली फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 का परसेंटेज। पहला तो ये सवाल बनता है। दूसरा सवाल बनता है, ये अगर एमपी है, मार्केट प्राइस है, इसमें बंदे को डिस्काउंट दिया, ये हो जाएगा एसपी, यहां से फिर आ गया सीपी, इससे आपने कैलकुलेट किया प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, ये हो गया। या फिर मिक्सचर लिगेशन से आप निकालते हो एडब्ल्यू, A1 N1 प्लस A2 N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। जैसे ये लिखा आपको वो परसेंटेज पर बॉयज गर्ल्स वाला आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन जो आईआईटी मद्रास ने दिया था। इसी तरह से जब आप एक बॉटल से कास्क से प्योर लिक्विड निकाल रहे हो, पानी उसमें रिप्लेस कर रहे हो, एन ऑपरेशन के बाद प्योर लिक्विड लेफ्ट वुड बी y माइनस 1 बाई, एक मिनट को दिख आपको पता चल रहा है 1 लिखा हूं, y बाई x टू द पावर ऑफ n, ये वाली चीज है। आप देखो ना इतने ही तो कुछ चीजें होती हैं यार। और आपको याद होगा तो मैंने उस दिन बोला था इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, याद है आपको दोस्तों। और एक छोटी सी चीज मैंने आपको अक्सर लिखा है r डिवाइड बाई वो प्लस माइनस 100 वाला, वही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये देखो, क्या एकदम बच्चा क्वेश्चन दिया यार, एकदम बेसिक क्वेश्चन उन्होंने उठा के दिया। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, आपको भी लगेगा दोस्तों कि इतना डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, इन्होंने रेशियो दे दिया और डायरेक्टली कैलकुलेट करवाया। रेशियो भी क्या दिया है भाई साहब, यहाँ पे इनकम एस की आर से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 1000 ज्यादा है। एस और आर का रेशियो देखो 5:6, दोनों का डिफरेंस कर दोगे 6x माइनस 5x, यही हुआ ना। 6x माइनस 5x की वैल्यू हो गई 1000, तो x की वैल्यू हो गई 1000। यार क्या पूछा क्या, फिर q की वैल्यू, तो ये रहा q का रेशियो दिखाओ 2 इंटू 2 कर दो, अपने आप आंसर आ गया। यही वो कुछ ऐसे सवाल है जो मैं आपसे बोल रहा था, एक नंबर लड्डू क्वेश्चन दोस्तों। आईआईटी चाह रहे कि ये क्वेश्चन तो भाई साहब सबको बनाना ही है। मस्त क्वेश्चन था ना, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन। आने वाले टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस, और ये देखो मैं आपको बोलता ना इनकम एक्सपेंडिचर ये वाली बात, इस बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आप मुझे बताओ, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बट द प्रेजेंटेशन वाज रियली नाइस। 2 अलग अलग दुकानें हैं, 2 ऑनलाइन स्टोर्स हैं, एक है शॉप M
और एक और है शॉप एस। जो शॉप एस में अगर आप देखोगे ना तो शॉप एस में क्या है, जो सामान बिक रहा है वहां पे 10% सस्ता मिल रहा है, ये लो। तो अगर यहाँ पे एम शॉप में चलो एम रुपए ही मान लो, तो यहाँ पे कितना हो गया 0.9 एम हो गया। इसके बाद ये डिलीवरी चार्ज ले रहा है 150 रुपए का, ये लो। इसके बावजूद ये सस्ता पड़ रहा है भाई, मतलब इन दोनों में डिफरेंस है 100 रुपए का, ये लो। इन दोनों का डिफरेंस 100 रुपए, ये तक के बोल दिया। सॉल्व कर लेंगे, एम की वैल्यू निकालेंगे तो एम की वैल्यू 2500 आती है। IIT यहाँ पर भी खेल के देखो 2250 एंड 2500। आपने गौर से देखा तो एस के बारे में पूछा, हट यार, एस का मतलब हो गया 0.9 एम, तो ये हो गया 0.9 इंटू 2500 एंड देयरफॉर इसका आंसर 2500 नहीं दोस्तों 2250 है। ऑप्शन का प्रेजेंटेशन देखा कितना अच्छा है दोस्तों। परसेंटेज में इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात आपको बोल रहा हूं, इस हफ्ते जो देखने को नहीं मिला वो ग्राफ है। मेरे हिसाब से अगले हफ्ते ग्राफ और सीआई इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं तो व्यक्तिगत रूप से सीआई को बहुत अच्छा मानता हूं, बहुत ही ज्यादा अच्छा मानता हूं। हर एक एग्जाम से आपको ना सीआई का तो एक क्वेश्चन यार, पता नहीं यार, मैं होता तो हर बार देता आपको सीआई, हर बार। याद रखिएगा दोस्तों, पैसा डबल हो गया, पॉपुलेशन, मेटल्स का अप्रिशिएशन डिप्रिशिएशन और ये एसेट्स की जो कीमतें बढ़ती हैं, पॉपुलेशन, हमेशा सीआई डिफॉल्ट सीआई है। ये देखो पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, हालांकि यहाँ पे इन्होंने बोल दिया, ये देखो कि एनुअली यहाँ पे कंपाउंडिंग हो रही है, नहीं भी बोलता तो पॉपुलेशन तो सीधा सीआई है यार। एक शहर की आबादी है 5 मिलियन, मैंने पुराना क्वेश्चन लिया आपके, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 IIT खड़गपुर। मैं इसलिए आपको CISI को स्टार लगवा रहा हूँ इस हफ्ते के लिए। 5 मिलियन थी आबादी, 20% का एनुअल ग्रोथ है, हाउ मेनी ईयर्स इट टेक टू डबल। डबल का मतलब क्या है, अगर ये 5 मिलियन थी तो डबल हो जाना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ 5। मुझे भी पता 5 कैंसल आउट होगा, लेकिन बोलने का तरीका क्या जबरदस्त है यार। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है 20%, 0.2 नंबर ऑफ ईयर्स। पूरा क्वेश्चन क्या है यार, ऐसे बच्चों को जिनको कैल्सी दे रखा है इन्होंने ये पूछ लिया। जबरदस्त पॉइंट है कि नहीं, आप मुझे बताओ। तो अगर आप कोई बच्चा जानता होगा 12 का क्यूब तो होता है 1728 और 12 टू द मतलब 1.2 तो 1.728 एंड कैल्सी में करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 12 टू द पावर ऑफ 4, है ना। 144 का स्क्वायर 207 कुछ आ जाएगा, मतलब 3 to 4 ईयर्स। मैं आपको इस हफ्ते के लिए एक अलग चीज बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, SICI इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों इस हफ्ते के लिए। और ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये देखिए जरा, बेसिक ग्राफ का क्वेश्चन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे सेम ग्राफ। हालांकि 2014 एंड 2015 में IIT खड़गपुर ने भी पूछा और IIT कानपुर ने भी पूछा, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। बड़ा ही बेसिक सा ग्राफ था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पूछा गया था। और आगे क्या पूछा गया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कलर कुछ दिया है, ये दिया काले कलर, ये जो क्या बोलूंगा आपको तो डिफरेंस पता चल रहा है। ये सामने जो है ना, पहले जो है वो एक्सपोर्ट है, आपको कलर नहीं पता चल रहा होगा। ये जो पहले दिया हुआ एक्सपोर्ट है, जो बाद में हल्का काला दिया वो इंपोर्ट है। विच ईयर द कंबाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज द हाईएस्ट। सबसे अधिक हाई किसमें है। तो उसमें इस ग्राफ को देख के आपको ना ये राक्षसी ग्राफ दिख रहा होगा, देखिए जरा नंबर्स देखिएगा, लेकिन ध्यान से देखिए, कंबाइंड परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। अब आप ये मत सोचना 6 से 7, आप यहां पे देखो ना तो 5 से 6, तो 6 में आपको एकदम खतरनाक नंबर देखने को मिल रहा है। आप खुद से देखिए, ये इंपोर्ट है ना 90 का, ये लो चलो 90 ले लो, और ये हो गया 70, तो 90 प्लस 70 कितना हो गया जी 160 से कहां तक जा रहा है ये हो गया 120, और ये क्या चीज है 100, तो ये हो गया 220 तक के। अब आप यहां पे चेक करोगे तो परसेंटेज इंक्रीमेंट आपका हाईएस्ट है। फाइनल वैल्यू जो कि है 220 माइनस 160 अपॉन इनिशियल वैल्यू 160 इंटू 100 का परसेंटेज, तो आपको यहां पे सबसे अधिक ज्यादा मिलेगा। मैं इस पूरे सेगमेंट से क्या कहना चाहता था, मैं आपको ये कहना चाहता था कि परसेंटेज बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कीजिएगा एक सवाल आपके सैटरडे संडे के पेपर में। लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होगी, आसान। इसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी दोस्तों इजी रहेगा, ये ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो सबसे बन रहा है। बट मैं 2 चीजों को स्टार लगवाऊंगा, एक है सीआई और दूसरा है ग्राफ्स। ग्राफ्स को मेरी तरफ से स्टार लगाइएगा। मुझे पता है कि इस बार तो IIT ने ग्राफ दिया ही नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आना चाहिए ग्राफ को। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये है टाइम स्पीड डिस्टेंस। भाई साहब सरप्राइजिंगली टाइम स्पीड डिस्टेंस से इन्होंने क्या उठा के दे दिया, लीनियर रेसेस को उठा के देख दिया। लीनियर रेसेस में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, टाइम कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। बड़ा सिंपल सा कांसेप्ट था, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन को इन्होंने इतने मजेदार तरीके से, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा इन्होंने लीनियर रेसेस को दिया। ये सबसे मुझे तो बहुत अच्छा लगा लीनियर रेसेस में। बहुत आप में से वो जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है, मैं बहुत टाइम से बोल रहा था कि देना चाहिए IIT को लीनियर रेसेस, एकदम डायरेक्ट आपके मतलब पेपर के लायक लेवल ऑफ डिफिकल्टी उसकी जरूर से देना चाहिए। यहाँ पे 2 बंदे PQ, इनका स्पीड का रेशियो देखिए, क्वेश्चन के लेवल ऑफ डिफिकल्टी को डाइल्यूट भी किया। स्पीड ऑफ P अपॉन स्पीड ऑफ Q इज इक्वल टू 3/4। दोस्तों इसमें कोई डाउट होने से मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है इसको, और इसके अलावा कल से लाऊंगा सेशन तो आपको बताऊंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जब भी इस वीडियो को देखोगे। फिर से यार दिल से सॉरी, मैं चाहता था मैं लाइव लूं इतनी सारी चीजें, लेकिन
इतने ग्लिचेस है और एक तरह से ठीक भी है कि शायद इतना मैं बोल भी नहीं पाता लाइव में, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता, तो एक तरह से शायद ठीक भी हुआ। तो ये भी रिकॉर्डेड है, लेकिन इसके नीचे मुझे ये बताना आपको क्या लगता है रात को 10 बजे अपन मिलें क्या, अभी से लेके फ्राइडे तक के 4 दिन, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मचाते हैं बवाल। क्या बोलते हो? जिनका पेपर शनिवार रविवार को है, अभी जो पैटर्न आईटी खड़गपुर ने पकड़ा है, बस मचाएं क्या अपन बवाल? क्या बोलते हो? कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि सर बवाल, तो हैशटैग बवाल लिख देना भाई साहब, मचाते हैं अपन बवाल सर। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बवाल मचाया जाए तो आप मुझे बताना, फिर अपन मचाएंगे बवाल। क्या बोलते हो? फिर अपन लेते हैं सेशन और तो क्या ही है। तो पी जो बंदा ये आगे तक के दौड़ गया 140 मीटर का इसने लीड ले रखा है, तो बचा कितना है 360 मीटर। तो यहाँ पे पहुंचा हुआ है पी और यहाँ पे पहुंचा हुआ है क्यू, दैट्स इट, बस इतना ही जिसका, तो इसको कवर करना है। इससे पूछा कौन जीत रहा है, क्या पूछा है? नहीं, ये तक ये बोल दिया पी जीत रहा है। यूजुअली ये पूछा जाता है कि कौन जीतेगा, इसमें उन्होंने ये तक बोल दिया, तो क्यू कहाँ पे होगा? देखो यार, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, लीनियर रेसेस का सिंपल सा फंडा है। क्यू कहाँ पे होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ क्यू अपॉन स्पीड ऑफ पी इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी। इतना आसान क्वेश्चन था ये। तो ये क्या चीज हुआ जी? 4/3, और ये बंदा कहाँ पे है? कितना कवर करना है? पी को 360 कवर करना है, बचा है ना 360, तो ये पहुंचेगा क्यू कहाँ पे? 480। बंदा 20 मीटर से हार जाएगा इस रेस को, ये रहा 20 मीटर से ये जो है रेस को हार जाएगा। कौन? क्यू जो है। मजा आया आपको? मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी उस दिन रात को 8:30 बजे नहीं, कल आया था, कराया था। अब तो कल तो क्या परसों आया था, तो कराया था, वो देख लेना आप, ठीक है? तो मेरी तरफ से TSD को मैं स्टार लगवा रहा हूँ। ये 1 मिनट पहले मैं हटाएंगे इसको। तो दोस्तों TSD और वर्क एंड टाइम से भी क्वेश्चन पूछा था, मैं भी इसमें रखा नहीं, बहुत लेंथी हो जाता था इस वीडियो। मेरी तरफ से TSD एंड वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम में भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। यूजुअली वर्क एंड टाइम में जो आपके एग्जाम पूछा जाता है W = DMT पूछा जाता है, ठीक है? तो ये वर्क एंड टाइम में D = WMT या फिर वर्क डन के बारे में, दोनों को मैं स्टार लगवा रहा हूँ। एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस को मैं एक छोटा सा स्टार जरूर लगाऊंगा। एक सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लीनियर रेसेस से दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर एक रिलेटिव स्पीड वाली चीज है। तो रिलेटिव स्पीड या फिर बोट्स एंड स्ट्रीम्स, रिलेटिव स्पीड्स एंड बोट्स एंड स्ट्रीम्स। प्लीज उसको स्टार लगाइएगा। इस हफ्ते एक्सपेक्ट कीजिएगा सैटरडे संडे को एक सवाल। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, अगर आप नोटिस करोगे तो प्रोबेबिलिटी का ना हिस्टोरिकली खड़गपुर ने आसानी क्वेश्चन दिया। फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि यार एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे ये देखा गया कि 6 रेक्टर से ज्यादा का जो भूकंप आता है उसकी फ्रीक्वेंसी 0.004 है। इसका मतलब क्या हुआ? 0.04 सॉरी, इसका मतलब हो गया 4/100, इसका मतलब हो गया 1/25। मतलब क्या समझते हो? ऑन एन एवरेज हर 25 साल में एक भूकंप आता है, एग्री करते हैं? इसका मतलब ये हुआ ऑन एन एवरेज 2 कॉन्सेक्यूटिव भूकंप के बीच में 25 साल का फासला नहीं हुआ। बस इतना ही था क्वेश्चन। आप देखो, मैं आपको इस क्वेश्चन को क्यों दिखाया? मैंने आपको इस क्वेश्चन को इसलिए दिखाया दोस्तों, क्योंकि इस साल जब प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आसान आ रहा है, तो चारों तरफ आप देखोगे तो लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई साहब ऐसा तो जिंदगी में नहीं देखी इतना। तो खड़गपुर ने हमेशा ही आसान दिया प्रोबेबिलिटी। खड़गपुर ने कभी भी प्रोबेबिलिटी भयानक टफ, तो ऐसा कभी भी मैंने तो नहीं देखा। आईटी ने, खड़गपुर ने तो, जैसे इस बार देखो ना, ये देखो डाइस का क्वेश्चन दिया। इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके पढ़ना। डाइस में इसने इन्होंने नाम बस क्या लिखा, कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया ये सोचो यार। फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, मैं साइड होता हूं, आप देखना। इन्होंने डाइस में 2 डाइस के फेसेस का नाम लिखा PQRSTUV। अरे यार बेसिकली 1 2 3 4 5 6 का इन्होंने नाम चेंज कर दिया। कितने बार आपको इतना इनोवेटिव क्वेश्चन मिलता है यार देखने को? आप बताइए। Q U and V, जैसे फॉर एग्जांपल Q मतलब मान लो 1, ये रहा। U मतलब मान लो ये रहा 5, और ये हो गया V मतलब ये हो गया 6। अब आपसे मैं पूछूं, अगर आपने एक डाइस फेंका है 156 आने की प्रोबेबिलिटी, आप क्या बोलोगे? 3/6 हो गया। एक और 2 डाइस अगर आपने फेंका है आइडेंटिकल डाइस, तो फिर अगले में क्या हो जाएगा? फिर से 3/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 × 1/2, दैट इज 1/4। लेकिन फिर से वही बात मैं आपको बोलूंगा, IIT ने हिस्टोरिकली बहुत आसान क्वेश्चन पूछे हैं। इस बार भी ना IIT ने, यार इसमें मैंने काफी तगड़ा डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ। ये मैंने आपको बताया था कि क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल कंटेनर्स लिखे हो भाई, 6 आइडेंटिकल। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यार, क्योंकि इस क्वेश्चन को ना आप अलग लेवल पे लेके जा सकते हो। मैंने आपको वो बताया था अलग लेवल पे कैसे ले जा सकते हो, n+r-1 CR-1। यकीन मानिए ये पॉइंट कैट और GMAT में भी आता है, इतना अच्छा पॉइंट है। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे वो नहीं पूछा है, यहाँ पे एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे बोला 6 आइडेंटिकल बॉल से 3 आइडेंटिकल कंटेनर से, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे फंस रहा है, ठीक है? और अगर ऐसा है तो उसको
इसको आप आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहले में इसको 6 में ले लिए तो बाकी दोनों में 0-0 कर दिए। अगर पहले वाले कंटेनर पे 5 में बॉल्स लिए तो 0-1 या 1-0 कर दिए, जो भी करना है। लेकिन क्योंकि आइडेंटिकल है तो अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा। अगर आपने 4 बॉल्स लिए तो 0-2 कर दो या 1-1 कर दो। अगर आपने पहले वाले पे 3 बॉल्स लिए तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 0-3 कर सकते हो, 1-2 कर सकते हो। इसके अलावा 2 एंड 2, तो आप देखो ना 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 केसेस यहाँ पे आपके बन सकते हैं। सुपर तरीके से क्लियर है। अगर आइडेंटिकल नहीं होता तो क्या होता, मैंने इसका काफी डिस्कशन आपके साथ किया था अगर आपको याद होगा तो, n+r-1 cr-1। 3 आइडेंटिकल नहीं होने का कुछ इसी तरह से मतलब होता है x+y+z=6। अगर आपको ख्याल होगा दोस्तों तो ये मैंने आपके साथ उस दिन डिस्कशन किया था। तो 6 ऐसा होता है, 6 + 3 हो गया 9 - 1 ये होता है 8c2 एंड आंसर वुड हैव बीन 28। लेकिन अगर नॉन आइडेंटिकल होते तो प्रोबेबिलिटी के भी अगर आप देखोगे तो काफी बेसिक सवाल आए थे। जैसे ये सवाल, ये एक अच्छा सवाल था यार, ये बेसिक नहीं था, ये अच्छा था। लेकिन ये कहां से, 2016 का आप देखो ना, क्वेश्चन यहां से उठाया हुआ सवाल था 2016 में ऑलरेडी। ये मैंने उससे उठाया, मैथ्स से उठाया, तो उसमें मैथ्स में आया वो क्वेश्चन था। लेकिन ना यहाँ पे ना जो आप सवाल को देखोगे तो इतना अच्छा सवाल इन्होंने दे रखा है। जरा इस क्वेश्चन को गौर से देखिए दोस्तों। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि एक मतलब एक बैग है, 5 रेड बॉल है, 7 ग्रीन बॉल्स है, रेंडमली ड्रॉ करते हैं और उस कलर को आप नोट करते हैं और उस बॉल को आप वापस रखते हैं अलॉन्ग विद अनदर बॉल ऑफ द सेम कलर। एक और बॉल सेम कलर की बॉल आप साथ में रख रहे हो। तो पहले कितने, 7 5 12 बॉल्स हैं, तो ये पहले जब आपने ड्रॉ किया तो हो गया 12c1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इन द नेक्स्ट ड्रॉ, तो पहले वाले में क्या हो सकता है रेड आए, या फिर एक मिनट इसको मुझे थोड़ा दूर लिखना चाहिए था, या फिर हो सकता है कि पहले वाले ड्रॉल में ही ग्रीन बॉल आ जाए। अग्री करते हैं, ये लीजिए, तो पहले वाले ड्रॉल में ग्रीन बॉल आ गई। ग्रीन कितने, 7। अब हुआ क्या कि आपने उसका कलर को नोट किया, सेम उसी कलर की बॉल वापस रखी। पहले में जब रेड बॉल आई थी, ये रेड बॉल का केस है, तो आपने एक रेड बॉल एक्स्ट्रा रखा, तो ग्रीन की सेहत पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं, तो ये 7c1 ही होगा। साथ चल रहे हैं। अब इसके बाद दूसरे वाले केस में आप देखो ना, यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा सेकंड रेड बॉल, ओ सॉरी मैं सोचा ग्रीन निकाल रहे हैं, तो सेकंड वाले में आई थॉट ग्रीन निकाला, सॉरी। यहाँ पे फिर सेकंड वाली बॉल रेड होनी चाहिए, तो फिर सेहत पे असर पड़ेगा भाई, तब तो ये रेड हो गया। लेकिन अगर पहली बॉल ग्रीन निकलेगी तो फिर आपने यहाँ पे वापस से ग्रीन को रखा, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। रेड बॉल को तो कोई फर्क पड़ना नहीं, तो ये हो गया 5c1। अग्री करते हैं सभी लोग मस्ट टाइप से। ये क्वेश्चन मेरा नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके ही में मैथ्स में आया हुआ था। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, 65/156। एक बार चेक कर लीजिएगा, तो मेरे हिसाब से ये आंसर आएगा 65/156, राइट। और ऐसा नहीं कि अचानक भयानक उन्होंने पूछा, 2017 में भी फिर उनसे दोबारा इन्होंने पूछा, लेकिन 2017 के सवाल में क्लास में पढ़ा रहा था, उसी का कटआउट लगा दिया, इस लाल ग्रीन लाइन है इसमें। तो 2017 में जब इन्होंने सवाल पूछा था, वैसे ही सवाल आप देखो, यहाँ पे 5 लाल कलर की बॉल्स हैं, 5 ब्लैक कलर की बॉल्स हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है इन फर्स्ट ड्रॉ 1 बॉल इज पिक्ड एट रैंडम एंड डिस्कार्ड। देख रहे हो आप, डिस्कार्ड किया, तो ये लो पहली बॉल को पिक कर दिया, डिस्कार्ड किया तो अगली बार ड्रॉल में 9 बॉल्स आएंगे। ये लो आपने पहली बॉल को पिक कर दिया, फिर सेकंड टाइम के ड्रॉल में आपके 9 बॉल्स आएंगे। आगे क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन द सेकंड ड्रॉल, क्योंकि आपने डिस्कार्ड कर दिया भाई साहब, तो हो सकता है कि पहले रेड निकला और डिस्कार्ड किया, तो फिर एक 4 बची बॉल्स। अग्री करते हैं। हो सकता है पहले ब्लैक निकला और फिर डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन रेड कैसा हो गया। सॉल्व करके देखिएगा, मेरे ख्याल से इसका आंसर हाफ आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। मजा आया सभी को दोस्तों? अगर ये मजा आएगा तो आप एक सवाल आपको थोड़ा सा इनोवेटिव टाइप का देता हूँ, क्योंकि खड़गपुर भी कुछ ऐसे ही दे रहे हैं। 2010 का आपके मैथ्स का क्वेश्चन है, स्टूडेंट धर्मा का पार्ट है, देखिएगा जरा। इसमें वेसल में ए और बी लिखिएगा तो आपको मजा आएगा। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पूछा है, तो पहले वेसल सेलेक्ट करोगे ना जी, हाफ, फिर उसके बाद व्हाइट बॉल निकालना है यहाँ पे, फिर इस तरह से बाकी में आप बताना। स्टूडेंट धर्मा आप डिटेल में बताना, ABCD को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी में अरेंज करना। सिर्फ मुझे आंसर में बताना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी में अरेंज करना। क्या मतलब समझे दोस्तों आप इससे? प्रोबेबिलिटी का क्या क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर सकते हो इस सैटरडे संडे? इसका जवाब है यस। लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी से मैं टफ नहीं बोल पाऊंगा, मैक्सिमम मॉडरेट। ज्योमेट्री का सवाल जैसे 2020 या 21 में आया, जिसमें उन्होंने प्रोबेबिलिटी को ब्लेंड कर दिया, वैसा नहीं बोलूंगा मैं। ज्योमेट्री का एक बड़ा बेसिक सवाल आ रहा है, ये ट्रेपेजियम तो सबसे मतलब ना रोंदरू फिगर होता है दोस्तों, एकदम आसान। ट्रेपेजियम के लिए होता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट साइड्स जो है ना बस पैरेलल, दैट्स इट। ट्रेपेजियम में आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि ये दोनों साइड्स को इन्होंने बराबर सेंटीमीटर कर दिया, पक्के साख बता रहा हूं, उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और उसके बाद फ्यूचर में IIT जो पेपर देंगे ना गेट में, उसमें ये और ये साइड्स बराबर होंगे, उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। फिर इसको ना सर्कल के अंदर डाल दो, सॉरी यार, इसको ऐसे टच कर दो, सर्कल के अंदर डाल देंगे, फिर इसका मिरर इमेज क्रिएट करेंगे। क्या बनाइए? रेगुलर हेक्सागन। अभी उसमें टाइम है, लेकिन मैं आपको अभी से बताता हूं, अगर आया तो जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। कैसा भी ट्रेपेजियम है, सीधे 90 डिग्री ड्रॉ किया करो।
चाहिए नहीं, सीधे सीधे ना दोस्तों 90 डिग्री आप ड्रॉ किया करो बस। हमेशा ध्यान रखिएगा दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा लेंथ जो होती है, जो हाइट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से आपने फिर से 90 डिग्री ड्रॉ किया तो ये भी हो गया डी। भाई साहब अगर ये आपका 11 सेंटीमीटर है, मैंने अगर इसका नाम x रखा हुआ है, इसका नाम अगर मैंने y रखा हुआ है, तो आप खुद बताओ इस ट्राइंगल में डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 हो गया। इस ट्राइंगल में आओगे आप तो वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होगा नहीं होगा? दोनों को बेसिक माइनस कर दिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप को ओपन हो गया, मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हुआ जी? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जैसे ही आपने ओपन किया तो इसका आपका डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे? आप देख रहे हो इसका एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, ये हो गया था दिस नहीं, ये हो गया था आपका वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये क्या हो गया? ये हो गया 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ गया आपका कितना? इन दोनों का डिफरेंस कर दिया ना आप, तो ये आपका डिफरेंस आ गया कितना? 7। एकदम बेहतरीन टाइप से क्लियर है कि नहीं? सुपर्ब तरीके से क्लियर है कि नहीं? मजेदार तरीके से क्लियर है कि नहीं सभी को, है ना? तो दोनों का आपने डिफरेंस निकाल दिया, खट खट खट, इसका आंसर आ गया, है ना? ये भी सही है। तो दोस्तों कुल मिला के हमको ये समझ में आ गया कि x माइनस वाई एंड ये रहा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 7 हो गया। यार एक बात आप मुझे बताओ, जब ये 6 है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये भी 6 हो गया। क्या x प्लस वाई की वैल्यू में निकाल नहीं पाएंगे? 11 माइनस 6 कितना हो गया जी? 5। वैल्यू पुट कर दो x प्लस वाई की वैल्यू, तो x माइनस वाई की वैल्यू नहीं निकल जाएगी? तो x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 7/5 दैट इज 1.4 हो गए। मस्त हो गया यार। तो अब यार खुद ही एक काम करो ना, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन निकल जाएगी वैल्यू, इनको को सॉल्व कर देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी। कितनी आ जाएगी भाई d की वैल्यू? आपकी कितनी वैल्यू है? मेरे ख्याल आपका आंसर 2.4 कुछ आया होगा। बनेगा नहीं बनेगा? क्या IIT ने हिस्टोरिकल इस तरह सवाल दिए नहीं दिए? बिल्कुल दिया हुआ है दोस्तों। अगर आपको याद होगा तो IIT ने 2019 में भी एक सवाल दे रखा था, ये तो 2021 में दिया था। अब आप देखो इस क्वेश्चन की क्वालिटी देखो आप, इन्होंने क्या बेहतरीन शेडेड रीजन होगा दिया हुआ है। ये मैंने आपको क्लास में करा रखा है दोस्तों। और मैं आपको एक बात बताता हूं, शेडेड रीजन से एक सवाल बनते हैं जी, एक से एक सवाल शेडेड रीजन से बनते हैं। जस्ट कीप एन आई, शेडेड रीजन को ध्यान रखिएगा। शेडेड रीजन को मैं आने वाले सैटरडे संडे के लिए स्टार लगवा रहा हूं। सर जब आप एक बात है, जब आप शेडेड रीजन बोलते हैं आपका मतलब क्या है? भाई साहब ऐसे, ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है? इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लो 4 सेंटीमीटर का हो गया, मैंने यहाँ पे सेमी सर्कल बना दिया, इधर बना दिया, इसको ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, और ये शेडेड रीजन आपसे पूछ लिया। अच्छा क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ? मैंने आपको ना एक सर्कल बना दिया और इसके अंदर एक डायमीटर ये रहा, 2 आइडेंटिकल सर्कल्स हो गए, और फिर आपसे बोला ये शेडेड रीजन निकालो। अच्छा क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ? मैंने आपको बोला एक काम करो यार, ये लो एक सेमी सर्कल, यहाँ पे क्वार्टर सर्कल हो गया, ये शेडेड रीजन निकाल दो। मैंने आपको बोला एक काम करो यार, ये सेमी सर्कल ले लो और ये क्वार्टर सर्कल, ये इसको ज्वाइन करो, इधर कर दो, ये शेडेड रीजन निकाल दो। आप फील कर पा रहे हो? एक से एक सवाल है कि नहीं दोस्तों? जरूर से ना तैयार रहिएगा मेंटली। मेरे हिसाब से शेडेड रीजन आपके इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो उसको स्टार लगवाऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले काफी बार कराया है। कुछ नहीं, स्क्वायर का एरिया निकाल दिए। स्क्वायर के एरिया में, जैसे ये आपका स्क्वायर का एरिया, ये आपका क्वार्टर सर्कल हो गया। इस क्वार्टर सर्कल में ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, उसको डबल कर देंगे तो ये आएगा। स्टूडेंट धर्मा मुझे बताइएगा, पहले 50 बार इसको बता दिया इस क्वेश्चन को। अच्छा आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है, काफी बार पहले बता दिया। नहीं डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, कल होगा फिर डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? ऐसे स्क्वायर ओवर के बारे में पहले उन्होंने पूछ रखा दोस्तों, इससे तो काफी आसान क्वेश्चन पूछा इस बार भी। मुझे एक डेवलपमेंट बहुत बढ़िया लगा और वो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस वाज अ सरप्राइज। ये रियली मैं आपको बताऊं काफी अच्छा सवाल था। अगर आपने एक्सेस इस तरह से बनाया है, एक सिंपल सी भाषा आपको बताता हूं, लेंथ फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा तो मैं कैसे निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला? किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं तो आपको ध्यान होगा, अपन मैथ्स में पढ़ते हैं और फर्स्ट ईयर में ही पढ़े थे यार मैथ्स में। x2 माइनस x1 का, x2 माइनस जो कोऑर्डिनेट्स है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट? अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? 0,1, तो 4 पॉइंट्स दे दिए PQRS के बारे में। 0,1 पहले x को लेते हैं फिर y को लेते हैं, आप जानते होंगे, ये रहा। तो ये हो गया दोस्तों 0,1 एक्सिस पे हो गया। अगला क्या दे रखा है? 0,-3, बढ़िया पॉइंट दे रखा है इन्होंने, 0,-3, तो y इधर नीचे नेगेटिव में ही हो गया, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, 0,-3। अगले क्या दे रखा? -2, -1, कहां पे आएगा दोस्तों? जरा चेक करेंगे। -2 इधर कहीं पे आ जाएगा और ये -1 इधर कहीं पे आ जाएगा। एग्री करते नहीं एग्री करते दोस्तों? चलो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, -2, -1 पॉइंट किस तरह से बना दिया। आखिर क्या है? 2, -1, तो ये रहा 2 -1 इधर नीचे है कहीं पे, इधर लिख देता हूँ 2, -1। नाम वगैरह क्या क्या है? ये है P, ये है Q, फिर है R और ये क्या है S। अब आप इसको कनेक्ट कर दिए। अगर मुझे इसके डिस्टेंस निकालना है तो क्या निकालूं? बस यही था, रूट ओवर 0। ये बस ये बेसिक पॉइंट ये लोग देखना चाहते थे कि आपको आता है कि नहीं। तो ये हो गया 0 -2 का होल स्क्वायर प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर हो जाएगा, चिंता मत करो, 1 -1,
तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, तो हो गया 4 + 4, ये हो गया √8। आप जब सॉल्व करेंगे तो चारों साइड्स आप देखेंगे तो √8 करके आपका आंसर आ जाएगा। मजा आया दोस्तों आपको उसको देख के? तो चारों के चारों साइड्स आपके √8 आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से आप इस पोजीशन पे होंगे कि एरिया निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे जी? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा चारों साइड निकालने के बाद आपका आंसर है कि नहीं। चारों साइड्स आप निकाल के देखिएगा तो मेरे ख्याल से आपका चारों साइड्स √8 करके आ जाएगा। डायगोनल डुगोनल निकालने का मन करे तो वो भी निकाल देना, उठा के पटक देना, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद आपका एरिया अंडर द स्क्वायर, एरिया इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आता है कि नहीं, मुझे जरा कमेंट बॉक्स में आप बताओगे दोस्तों, ध्यान रखना। सर इसका एरिया, यार डायगोनल कैसी बातें करते हो यार, एक बेसिक सा स्क्वायर तो दे रखा है, कुछ बहुत बड़ी चीज तो है नहीं यार, बताना इसमें जब सारी चीजें बता रखा है तो इसका आंसर आप बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ सर आप ज्योमेट्री को इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। हाँ, इस सैटरडे संडे के लिए मैं ज्योमेट्री को दोस्तों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, और ना सिर्फ इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी से होते हुए स्लाइटली मॉडरेट की तरफ रहेगा। लेकिन एक चीज आपको लिख के दे रहा हूं यहाँ पे, फॉर्मूला बेस्ड रहेगा क्वेश्चन डायरेक्टली, या फिर रेगुलर ज्योमेट्री जो बोलते हैं ना वो रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा रेगुलर ज्योमेट्री, ये इस तरह से, तो आप इससे बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो एक सवाल। दूसरी चीज एक अनकन्वेंशनल चीज बोल रहा हूं, लेकिन मैंने थोड़े दिन पहले सेशन लिया तो उसको बोलते हैं बाइनरी लॉजिक। प्लीज एक्सपेक्ट कीजिएगा क्वेश्चन से, मैंने थोड़े दिन पहले भी सवाल दिया था, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा और बेसिक सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप बना के देखिएगा, मैंने थोड़े दिन पहले डिस्कशन में ले रखा था। इसमें एक बंदा सच बोल रहा है, केसेस बना के देखिएगा, और जब बना के देखेंगे तो आप पाएंगे ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। जैसे ये स्टेटमेंट ट्रू है बाकी स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि लिख के दिया हुआ है कि एक ही स्टेटमेंट ट्रू है बाकी सब फॉल्स है करके। द इन्वेस्टिगेटर्स टोल्ड दैट एस इज ऑथेंटिक एंड डजंट लाई, तो एस झूठ नहीं बोल रहा, मतलब ये हो गया सच, बाकी सब होगा फॉल्स। अगर ये फॉल्स हुआ, आर इज कॉपिंग, तो फिर ये फॉल्स हो गया, आर कॉपी नहीं कर रहा है, एस कॉपी तो फिर नॉट कॉपिंग, इसका आउटकम आ गया। पी नॉट कॉपिंग और ये झूठ है, मतलब पी डेफिनेटली कॉपी कर रहा है, इसका आंसर हो गया पी, ठीक है दोस्तों। टी सेज आर सेज द ट्रुथ, तो फिर झूठ हो गया, तो आफ्टर आर ट्रुथ नहीं बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं बाइनरी लॉजिक को दोस्तों एक स्टार लगवाऊंगा। तो मेरी तरफ से क्वेश्चन आपको याद हो तो मैंने क्लास में कराया था, इस क्वेश्चन का मुझे स्टूडेंट धर्मा में जवाब दीजिएगा, और इन चारों में से बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट है। यहां तक मैं आप लोगों से डिस्कशन करना चाहता था, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे 12:15, इंडिया में 12:15, मतलब यहाँ पे कितने बज रहे हैं, सुबह के 5:45 बज गए। दोस्तों अगर आपको लगा होगा ना अच्छा, तो ये पहले तो आप बाइनरी लॉजिक को इस सैटरडे संडे के लगाइए स्टार, मेरी तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में आप एक्सपेक्ट कीजिए इसका क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको एफर्ट अच्छा लगा हो तो एक लाइक मारना ना, लाइक मारना, कमेंट करना। सुबह के 5:45 बजे मुझे बहुत दुख हुआ था यार कि मैं लाइव में लेना चाहता था, मेरा दिमाग खराब हो रहा था, मैं ले नहीं पाया था, क्योंकि यार मैं बहुत सारी चीजें आपको डिस्कस करना चाहता था। आपको अच्छा लगा कि नहीं ये बताइए मुझे, आपको पूरी पिक्चर दिखेगी कि नहीं कि आईआईटी खड़गपुर मेरे हिसाब से 2014, 2016, 2018, 2021 इनको मैं पाथ ब्रेकिंग पेपर बोलता हूं। दोस्तों जिनको लगता होगा कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सभी लोग आप अपनी तरफ से जान लगाते हैं, इसमें तो मैं सभी को वो दूंगा क्रेडिट, सभी लोग जो भी यूट्यूब में आप जिससे भी पढ़ते हो सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि मैं इस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हूं, जब ये बोल देने की ना एकदम हल्का पेपर, एकदम नहीं है भाई हलवा पेपर, सब वेरी गुड पेपर, और किसको बोलते हैं। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे होंगे ना कि गुड पेपर की डेफिनेशन ये है कि भयानक टफ क्वेश्चन आ जाए, भाई जान निकल, ऐसा नहीं होता है। जीमैट का पेपर उठा लीजिए आप, उसमें आपको लगेगा यार इसमें टफ क्या है, उसका एनालिटिक्स होता है। कैट में आपको लगेगा टफ क्या, एग्जॉस्ट करता है कैट। दोस्तों टफ पेपर मतलब क्वेश्चन टफ नहीं होते, ट्रैप बहुत सारे होते हैं। आपका पेपर मेरे हिसाब से ट्रैप्स बढ़ाना शुरू कर चुका है, ये सबसे बेहतरीन निशानी होती है, ये सबसे अच्छी चीज होती है। इससे पता चल रहा है कि आईआईटी का पेपर, आपको मजा आएगा पेपर देखे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वर्दी लगा, आप जहां पर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे एफटी एक्सप्रेस में जाइएगा, भाई साहब एक सब्सक्रिप्शन करना है। 2-3 चीजें आपको बताया था जो आपको बिल्कुल देखना ही है। ये वाला सेशन आपको 100% देखना है। एक और सेशन, हाँ ये डिटेल्ड एनालिसिस, ये 100% इसको देखना है दोस्तों। क्रिटिकल, ये मिशन जो वाला ये तो आपको मोटिवेशन वाला था, ये मिशन की जितनी भी सीरीज थी आपको जरूर से देखना है। क्रिटिकल रीजनिंग और स्पैटियल का भी आपको देखना है, ठीक है दोस्तों। आपको मजा आएगा, मेरे साथ पढ़ने में मजा आता होगा तो अनअकैडमी के ऐप पे जाइएगा, ये फॉलो कर लीजिएगा मजेदार तरीके से। भाई साहब आपको ये रेकमेंड करना होगा अपने जूनियर्स को ये कोड यूज करने के लिए। आप अगर मेरे साथ प्लस, स्पेशल या फिर यूट्यूब में जहां ही पढ़े होंगे, मेरा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इंडिया के एक से एक महानुभावों का कोर्स चल रहा है। ये कोर्स 2 फरवरी को स्टार्ट हुआ, 27 जून तक के चलेगा दोस्तों। ये इसमें गेट ये सब कवर करेंगे। इंडिया के एक से एक दिग्गज फैकल्टी, जसपाल साहब से लेके सारे के सारे लोग, नेगी साहब, शैलेंद्र सर, सारे के सारे लोग मिल जाएंगे आपको। अगले हफ्ते फिर हम लोग दोबारा डिस्कशन लेंगे, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना क्या बोलते हैं, बवाल मांगता है कि नहीं, BAWAAL। अगर मांगता है तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना बवाल मांगता है अपने को। क्या बोलते हैं जी, तो अगर बवाल मांगता है तो लिख देना बवाल मांगता है। तो अगले 4 दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस
सैटरडे संडे के लिए एक मैं आपको पैटर्न बताऊंगा कि आईआईटी खड़गपुर किस तरह के सवाल देखना चाह रहे हैं। तो कुछ फ्रेश कंसेप्ट्स, एक फ्रेश तरीके से आपको बताऊंगा आईआईटी खड़गपुर क्या देखना चाह रहे हैं। दोस्तों एक से एक नए बैचेस शुरू होने आप देखिएगा 9 फरवरी से। आप आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, पर्सनल कोर्स, डेडिकेटेड डाउट क्लियर सेशन, प्रिपरेटरी नोट, स्टडी मटेरियल, स्ट्रक्चर्ड, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होगा दोस्तों। इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको टीचर्स मिलेंगे। ये तीन आपको आपके जूनियर्स को रेकमेंड करना है अगर आपको मजा आ जाएगा। तो अगर आपको लगता है हिंदुस्तान के बेस्ट फैकल्टीज आपको एक प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं तो एफटी एक्सप्रेस ये रहा टेलीग्राम चैनल, सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दिया इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे कैसा है इस सेशन में जाने मैंने कोई ऐसी बात बोली जिससे आपके दिल को हाथ पहुंचे, उसके लिए अपॉलॉजीज। मैं उम्मीद करता हूं आपको सेशन वर्दी लगा होगा, मजा आएगा। वंस अगेन अपॉलॉजीज यार, मैं चाहता था कि इस सेशन को मैं लाइव लूं लेकिन इतने बार ग्लिच आया कि मुझे लगा आपके लिए सेशन बनाता हूँ। मुझे ये बताना आज रात से हम लोग लाइव आए क्या, #बवाल। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मस्त मजा आया होगा। मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। मोबाइल बड़ी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।